अह, ठीक है। एक टॉपिक देखने दो यार, कहाँ से शुरू करना था। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। देखो ना, आपको एक बार फेजर्स फॉर्म से इंट्रोडक्शन कराना है, फेजर्स फॉर्म से। ठीक है, देखिए अब इसका यूज क्या है वो भी देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं फेजर फॉर्म होती क्या है। फोकस करिएगा। फेजर्स फॉर्म देखिएगा। आप ना क्या कर सकते हैं, फेजर्स फॉर्म क्या होता है देखना। जैसे आप पे कोई वाई एक्स प्लेन है, ठीक है, और आप कोई पार्टिकल लोकेट करना चाहते हो। अभी तक हम कैसे करते हैं, एक्स कॉमा वाई से, राइट। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स के एक्स वन कॉमा वाई वन, समथिंग कुछ लाइक दैट। ओके, ठीक है। ओके, जैसे मेरे पे कोई पार्टिकल पी है यहाँ पे, और मैं इसको लोकेट करना चाहता हूँ, तो एक तो तरीका है मेरे पे कि मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बता दूं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, कि भैया एक्स में आप इतना चलो और वाई में आप इतना चलो, तो आपको पी पॉइंट मिल जाएगा, आप पी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। दूसरा तरीका जिसे को हम फेजर फॉर्म कहते हैं, कि भैया आप क्या करो, ऑरिजिन से बता दो कि ये कितने डिस्टेंस पे है और ये कितने एंगल पे है। मतलब लेट्स से अगर इसका डिस्टेंस आर है और ये फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये एंगल थीटा बना रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर ये एंगल, ये डांस क्यों करने लग गया, अरे बाप रे, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूँ मैं, आर कॉमा थीटा में डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि भैया इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे, आर कॉमा थीटा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कि किसी पार्टिकल को लोकेट करना इन टर्म्स ऑफ फेजरस फॉर्म। सबको बात समझ आई कि इतनी, बता रहा जरा, सबको बात समझ आई कि इतनी आ गई। ओके, ठीक है, तो ओके, ताकि आप समझ गए। ठीक है, फेजरस फॉर्म ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था। अब जरा आगे देखिए, आगे एक और चीज पता नहीं मेरे को, हमने लास्ट टाइम क्या निकाला था, किसी भी जनरल वाई एक्स प्लेन का, वाई एक्स कर्व का हमने एक क्वेश्चन बताई थी। बस जरा मैं रिवाइंड करा दूं, थोड़ा आपको शायद अच्छे से याद होगा। हमने देखो हमने ऐसे इसका किसी भी वाई एक्स प्लेन का हमने डिस्टेंस निकाला था, मैं उसकी एक्चुअल लेंथ निकालती वाई एक्स, कोई भी हम मेरे पे अगर पाथ लेंथ ऑफ कर्व है, कोई भी कर्व है रैंडम का, उसकी अगर इक्वेशन पता है तो मैं उसकी क्या निकाल सकता हूँ दोस्त, लेंथ निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, ओके। अब देखो जरा, मैं कर्व की लेंथ निकालना चाहता हूँ बट फेजर्स फॉर्म को यूज करके, मैं कर्व की लेंथ निकालना चाहता हूँ बट फेजर्स फॉर्म को यूज करके, देखना जरा कैसे निकालूंगा। जस्ट फोकस है, ठीक है। जैसे मैं पे एक वाई एक्स प्लेन है, जरा ध्यान से देखना, थोड़ा थोड़ा टफ है, पर अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम समझ जाओगे। ये वाई एक्स प्लेन है मेरे पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी रैंडम कर्व है, कोई भी रैंडम मेरे पे, लेट्स से ये कोई कर्व है, ठीक है, कोई भी रैंडम एक कर्व है, इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है मेरे पे, इस पे एक रैंडम पॉइंट लाई कर रहा है। अ, जैसे मैंने यहाँ से एक ऑरिजिन से मैंने एक पोजीशन वेक्टर खींचा, और इसका अगर डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे है, और ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, तो क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा थीटा लिख सकता हूँ इस पॉइंट के, जो कि इस कर्व पे लाई कर रहा है। जो लोग सहमत है बताइए जरा। एक सेकंड, ये मेरी क्लास भी लीव होगी, जस्ट गिव मी मिनट यार, ये मेरी चैट ऑफ हो गई। एक सेकंड देना जरा यार, पता नहीं अपने आप ही। आवाज आ रही है कि गाइस, एक बार हैंड रेस कर दो, आवाज आ रही है तो। आ रही है, ठीक है। ओके, ओके ओके, आ रही है, ठीक है। अब फोकस करिए जरा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक फोकस करिएगा। ठीक है, ओके, चलिए, ये बात हो गई, ठीक है। और एक सेकंड दीजिएगा जरा मैं, ठीक है, इतनी बार डन, ठीक है। ओके, तो क्या मैं कह सकता हूँ भैया ये सर्कल ऐसे कुछ बना रहा होगा, ऐसा कुछ कह सकता हूँ ना कि भैया ये एक सर्कल पे लाई कर रहा है, ये कह सकता हूँ कि भैया एक सर्कल पे लाई कर रहा है, कह सकता हूँ, राइट। इसमें किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। कोई भी रैंडम सर्कल बना सकता है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मैंने कुछ भी बना दिया, सर्कल बना सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब जरा आगे देखिएगा आप, आगे चल रहा हूँ मैं, जरा देखना, कुछ कुछ चीजें करने वालों, पहले सुनना फिर डाउट पूछना, ठीक है। जैसे मेरे पे ये एक बाइक प्लेन है, आजकल देखते थोड़ा टफ रहेगा, तो एक बार ना वापस देखा आना तुम, ट्राई करना, एक बार रिपीट कर लो लेक्चर को, ठीक है। रुको यार, ये बाइक प्लेन रहने दो, ऐसे बना, रुको। इस पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनता क्या यार, चलो ये बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखना जरा, मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, किसी डिस्टेंस आर पे गया यहाँ से, ध्यान से देखना, ठीक है। किसी डिस्टेंस आर पे गया, ठीक है, और मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया ऐसे, किसी डिस्टेंस आर पे जाके मैंने एक सर्कल बनाया,
ठीक है, किसी डिस्टेंस आर पे जाके मैंने एक सर्कल बनाया। सबको बात क्लियर है? और वो एट एन एंगल थीटा पे, एट एन एंगल थीटा पे तुम्हें पता है कि भैया फेजर फॉर्म के लिए किसी पॉइंट को अगर मेरे को फेजर फॉर्म में लोकेट करना है तो क्या चाहिए? ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस एंड क्या चाहिए? थीटा, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये चाहिए। ओके, तो तुम इस पॉइंट को क्या लिख सकते हो? आर कॉमा थीटा लिख सकते हो। ठीक है, ये एट डिस्टेंस ऑफ आर पे बनाया मैंने। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये बना लेते हैं ना, एट डिस्टेंस ऑफ आर पे। ठीक है, ओके, अब मैंने क्या किया देखो, अब मैं थीटा ऐसे टर्न हो रहा हूँ, मैं थीटा ऐसे टर्न हो रहा हूँ, मैंने डी थीटा और टर्न किया अपने आप को, और मैं आर प्लस डी आर पे चला गया। डी थीटा और टर्न किया मैंने अपने आप को, और मैं आर प्लस डी आर पे चला गया। तो क्या सब समझ पा रहे कि भैया इसकी लेंथ तो इतनी तो आर ही रहेगी, ये तो आर है, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ आई ना आपकी, एक्स्ट्रा लेंथ, ये डी आर है। जिन लोगों को इसमें डाउट है पहले वो हाथ खड़ा करो, क्योंकि एक एक बहुत माइनर टॉपिक है, तो मैं आराम आराम से लेके चल रहा हूँ। जिन लोगों को इसमें डाउट है कि भैया इसमें कुछ भी डाउट है किसी भी प्रकार का, वो लोग हैंड रेस करो। कोई डाउट नहीं आएगी, सब समझ चुके हैं? अरे क्या बात है यार, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, बात समझ आई? एक सेंसर हम ना इस वाले पोर्शन को मिटा देते हैं। ये जो है ना, ये अरे यार पूरा खराब कर दिया, रुको, मैं वापस फटाफट बना देता हूँ, एक सेकंड ना जरा, वापस फटाफट बना रहा हूँ। आधा टाइम तो अपना डायग्राम में निकल जाता है। ओके, तो आई गेस तुम समझ गए कि भैया एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे जाओ, सर्कल बनाओ। वाह, शाबाश, ठीक। और फिर एट एन एंगल थीटा पे, और फिर डी थीटा एंगल और टर्न करो और आर प्लस जी आर पे चले जाओ। डी थीटा एंगल और टर्न करो और आर प्लस जी आर पे चले जाओ, और एक और सर्कल खींच दो, और एक और सर्कल बना दो आप, एक और सर्कल। सबको दिखा क्या कि भैया ने एक और सर्कल बना दिया? सबको दिखा क्या कि भैया ने एक और सर्कल बना दिया? तो थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं ऐसे, ये ज्यादा बेटर है, राइट? ठीक है, और इसको हम ना थोड़ा सा एक्सटेंड करा देते हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करा देते हैं। ठीक है, ओके, सबको बात क्लियर है कितनी? ओके, और सबको पता है कि भैया ये वाला एंगल आपका डी थीटा है, ये आपने बोला है कि हल्का सा हमने टर्न लिया है, तो ये एंगल आपका डी थीटा है। ओके, ये लेंथ आपकी आर थी, ये आपकी टोटल लेंथ जो है वो आर प्लस डी आर है। ये टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपकी आर प्लस डी आर है। ओके, ठीक है, क्या मेरे को बात बताओ, ये वाली लेंथ बताना जरा, ये वाली लेंथ कितनी होगी? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर लगा के, आर्क एक दिख रहा है तुम्हें, आर्क, ये वाली लेंथ क्या, जरा हाथ खड़ा करना जो लोग सहमत है कि ये वाली लेंथ मेरी आर डी थीटा होगी, आर डी थीटा। इस सवाल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। ओके, ठीक है, अब मेरे को बात बताओ, अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा पीछे एक्सटेंड करूं, इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, ऐसे, ओके, ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, अब ये बड़े वाले आर्क पे देखो, बड़े वाले एंड वाले आर्क पे, ठीक है, क्या ये वाली लेंथ, जो लोग सहमत है वो लोग जरा हाथ खड़ा करना कि भैया ये वाली लेंथ आपकी आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा होगी? जो लोग इससे सहमत है वो बताओ। अच्छा ठीक है, मैं आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा को एक बार खोल रहा हूँ, एक बार क्या कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, तो देखो आर प्लस डी आर, जरा कुछ सीखने को मिलेगा ऐसे, जरा ध्यान से देखना, इंटू डी थीटा, क्या करोगे? अंदर मल्टीप्लाई कर दो यार, बेसिक मैथ तो आती है हमें, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। आर डी थीटा प्लस डी आर इंटू डी थीटा। अब देखो यहाँ पे ना एक और तुमने कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ से, कि भैया प्रोडक्ट ऑफ टू इन्फिनिटली स्मॉल नंबर्स, डी आर और डी थीटा क्या है? वो हमें पता है कि भैया ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो जीरो की तरफ जा रहे हैं, मतलब इन्फिनिटली स्मॉल नंबर्स है, इन्फिनिटली स्मॉल नंबर है, तो इन दो इन्फिनिटली स्मॉल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जीरो। हमेशा क्या होता है दोस्त? जीरो। दो इन्फिनिटली स्मॉल प्रोडक्ट्स का, स्मॉल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है दोस्त? हमेशा जीरो। बात समझ आ गई क्या? सबको बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये जो आर प्लस डी आर इंटू डी है, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? इसको मैं डायरेक्टली आर डी थीटा ही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है मेरी, ये अप्रोक्सीमेटली, नॉट डायरेक्टली इक्वल टू, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर डी थीटा ही है। बात समझ आएगी सबको? क्या सबको, प्यारे प्यारे बच्चों को बात समझ आ गई? समझ आ गई? ठीक है, ओके, चलिए, अब देखिए हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखना, हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, अ, ठीक है, जरा आप एक काम करिए, अ, अब देखो हो क्या रहा होगा ना, मैं कराना क्या चाहता हूँ ये देखना जरा, ये वाई एक्स प्लेन है, और मैं कह रहा हूँ कि इससे ना क्या हो रहा है, इससे कर्व पास हो रहा है, इससे ना एक कर्व पास हो रहा है। कैसा कर्व? देखो, कोई रैंडम सा ऐसा कर्व पास हो रहा होगा, ऐसा कुछ, कोई रैंडम सा कर्व ऐसे कुछ पास हो रहा होगा,
जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन है, कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। पर तुम समझ रहे हो कि भैया आप बस इतना ही दिखाना चाह रहे हो, इसके पीछे आप एक्सटेंड नहीं कर रहे हो। एक कोई लाइक पीछे ऐसे वैसे होगा कुछ ऐसी रैंडम सा, समझ गए ना। तो मैं पूरा नहीं बना रहा, मैं बस उतना रीजन बना रहा हूँ जो अपने सर्कल्स के अंदर लाइन कर रहा है, ये वाला रीजन बना रहा हूँ। जो लोग समझ गए एक बार हाथ खड़ा कर दो कि भाई ये कर्व है, ये जो ब्लू वाली लेंथ है कर्व है। जो लोग समझ गए वो बात बता दो एक बार, हाथ खड़ा कर दो। ओके। अब जिन लोगों ने मेरी डिफरेंशियल कैलकुलस वाली जो मैंने बताया था कि ये देख के आना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनने देखिए, उनको पता है कि भैया अगर कोई भी डीएल लेंथ है आप उसको कैसे भी फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। अगर ये डीएल लेंथ थोड़ी टेढ़ी भी है, थोड़ी मतलब थोड़ी उसका अरेंजमेंट थोड़ा उल्टा सीधा भी है, तो भी आप उसको एज अ स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हो, राइट। यही होता है डिफरेंशियल एलिमेंट का कमाल, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है कि भैया ये देखो कि डी थीटा एंगल में, ये पता क्या है, देखो जरा, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भैया देखो, इतने में इन दोनों के बीच में जो लेंथ लाई करेगी, मतलब अगर कोई भी मैं अगर लाइन बनाऊं इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर रही है, तो इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली छोटी हो रही है। क्या सब समझ पा रहे हैं कि भैया जैसे आपने ये डी थीटा किया, ये डी थीटा आपने मतलब इन दो लाइन के बीच का एंगल कम करते जा रहे हो आप, वैसे ही जो डीएल लेंथ है ये छोटी हो जा रही है। बताना जरा, जो लोग समझ के एक बार हाथ खड़ा कर दो। अब आप और छोटी कर दो एक बार, तो देखो अब तो लाइन दिखेगी ही नहीं। समझ गए। तो यही डीएल है, यही डीएल है मेरी, ये जो कर्व के बीच की लेंथ आ रही है ना दोस्त, ये जो कर्व के बीच की लेंथ आ रही है, ये बहुत छोटी है, तभी मैंने इसको डीएल माना। और इसको अप्रोक्सीमेटली आप स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, इसको आप अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये कर्व ये कैसा भी हो सकता है यार, मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं ना बनाऊं, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। मैंने कुछ भी मान लिया, पर ये एट द एंड ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी मेरे को, मैं इसको मान सकता हूँ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ये डीएल लेंथ है। तुम देख पा रहे हो। अच्छा तुम एक और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, तुम इसे समझोगे कि जैसे मेरे पे ये लाइन, ठीक है, और अगर इसमें डी थीटा टर्न करूं इस लाइन को, तो डी थीटा टर्न करने में पता है कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ऐसी। कोई अंतर दिख रहा है क्या तुम्हें इसमें? डी थीटा टर्न किया बस मैंने इस लाइन को, कोई अंतर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, राइट। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों लाइन को कनेक्ट करते हुए एक लाइन बनाऊं, तो वो भी तुम्हें नहीं दिखने वाली। अब अगर दिख ही नहीं रही है, इतनी छोटी है, तो उसको तुम कैसे भी मानो, उससे ज्यादा कोई मेजर फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो आई गेस प्यारे बच्चे समझ गए कि भैया ये जो कर्व है, ये जो आप कर्व बना रहे थे, ये कैसा भी हो सकता है, पर आपने इसको डी थीटा एंगल के अंदर लिया है, डी थीटा एंगल के बीच में लिया है, तभी आप इसको एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। सौम्य डाउट है क्या? सौम्य को डाउट है क्या? अच्छा, चलिए मैं चैट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चैट ऑन कर देता हूँ, रुको, चैट ऑन कर देता हूँ। ओके, पूछ लो डाउट, जिसको डाउट है पूछ लो एक बार, जिसको एक बार डाउट है पूछ लो। हाँ बोलो बोलो सौम्य बोलो, बोलो सौम्य बोलो डाउट, बोलो बोलो। कोई दिक्कत नहीं, उस पर डाउट आना चाहिए। सर इन्फिनेटली स्मॉल नंबर क्या है? इन्फिनेटली स्मॉल नंबर दोस्त डी आर इंटू डी है ना। डी आर क्या है? डी आर स्मॉल चेंज इन आर, राइट। और डी थीटा क्या है, मतलब स्मॉल चेंज आर मतलब स्मॉल लेंथ है, वो जो डी आर है दोस्त, ये डी आर है ना, ये वाली, ये जो हमने डी थीटा टर्न किया और हम आगे डी आर एक्स्ट्रा चले गए, ये डी आर लेंथ है, ये वाली, ये। और डी थीटा ये एंगल है इनके बीच का, 0.00। हाँ तो प्रोडक्ट जीरो क्यों हुआ? ये रिजल्ट है, इसको याद करा जाता है कि दो मतलब दो भी इन्फिनेटली स्मॉल प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो जीरो के बराबर होता है। या देख ऐसे एग्जांपल ले, सुन मोक्षित, ऐसे एग्जांपल ले कि दो क्वांटिटीज है जो कि जीरो की तरफ जा रही है, मतलब 0.00001, इन दोनों का तो एक बार मल्टीप्लीकेशन लेके देख, इसमें जीरो हटाएगा तो तू समझ गया कि भैया क्या हो रहा है, वन बाई इन्फिनिटी आ रहा है एक तरह से, वन बाई इन्फिनिटी आ रहा है एक तरह से, वन बाई इन्फिनिटी आएगा एक तरह से। समझ गया मोक्षित? तो वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है? खत्म, ठीक है। ओके भैया, ये आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी सेम रहेगा क्या? इनका कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट करने का कोई रूल है? एक सेकंड गाइस, आराम से गाइस, आराम से आराम से। प्रिंस क्या कह रहे हो भैया, ये आर कॉमा थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी सेम रहेगा क्या, कि इनका कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने का कोई नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रूल नहीं है। ये अपनी मर्जी होती है प्रिंस, मेरी मर्जी है मैं किसी क्वेश्चन में उसको आर कॉमा थीटा से करूं, या ये मेरी मर्जी है मैं उस क्वेश्चन में एक्स कॉमा वाई से करूं। अब वो तुम्हारी समझदारी है, तुम किससे अप्रोच कर रहे हो। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि भैया आर कॉमा थीटा से कभी कभार करने में क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। जब हम सर्कल की रेडियस बढ़ा रहे हैं डी आर से एट एंगल डी थीटा, हमें पता है सेम सर्कल ही होगा ऑलमोस्ट, तो न्यू सर्कल बनाने का लॉजिक नहीं समझा मुझे एट द एंड, तो वो इन्फिनिटी स्मॉल डिस्टेंस ही है ना। सौम्य देखो, मैंने अपनी मर्जी से लिया, ठीक है। एक्चुअली सौम्य हो क्या रहा था, सुनो, सबसे पहले ना हम पे एक कर्व था, गाइस आराम से रुको, पहले सौम्य डाउट क्लियर कर दो फिर आना, ठीक है। हम पे ना एक कर्व था, मैंने उसके स्टार्टिंग, ये ऐसे कोई कर्व था, ठीक है, मैंने उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे गया और मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और डी थीटा और गया मैं इस कर्व के ऊपर, और फिर मैंने एक सर्कल बनाया, तो ये ऐसा फॉर्म हो रहा है। सौम्य समझे? सौम्य समझे? ये क्या पोलो कोऑर्डिनेट्स की पढ़ रहे हैं? पोलो कोऑर्डिनेट्स नहीं है,
नॉट प्रॉपर पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो न्यू सर्कल से हमें क्या नया मिलेगा? अभी रुक जाओ ना, मैं वही बता रहा हूँ, मैं अभी रुक जाओ, बता रहा हूँ। हम क्या गए, हम कर्व के ऊपर गए। कर्व के अगर ऊपर गए तो हमें कुछ ना कुछ ऊपर थीटा कैप में भी जाना पड़ेगा, आर कैप में भी जाना पड़ेगा। सो हमें, तुम समझ गए कि भैया आर कैप और थीटा कैप में दोनों में जाना पड़ेगा। सौम्य को पता है तो आई गेस। ठीक है, समझ गया सौम्य? ओके। तो ये आर कॉमा थीटा कॉमा एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट में सेम है, मतलब एक्स इक्वल्स टू, नहीं नहीं प्रिंस, डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते आप, एक्स इक्वल्स टू आर नहीं। मतलब तुम ये कह सकते हो कि हाँ भैया, मतलब हम एक्स कॉमा वाई और आर कॉमा थीटा दोनों वही है, एक जैसे ही है, कि मतलब आप अगर आप अगर आर दूरी और थीटा एंगल पे जाओ तो आपको वही कोऑर्डिनेट मिलेगा। और अगर आप x1 चलो एक्स एक्सिस में और y1 चलो y एक्सिस में तो आपको वही पॉइंट मिलेगा, तो मतलब पॉइंट सेम मिलेगा। बट यू कैन नॉट डायरेक्टली से कि x इक्वल्स टू आर, ऐसे नहीं कह सकते ना। दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। गाइस, हो गया? गाइस समझ आ गया सबको? आगे बढ़ेगा ना, डाउट ही डाउट, डाउट की बारिश हो चुकी है। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट का पोलर में कन्वर्जन, हाँ वही हो गया ना, वही हो गया फ्रेंड्स। हाँ, कोऑर्डिनेट का पोलर में कन्वर्जन। ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। इतना मजा आ रहा था भाई, बड़ा ना मजा आ रहा है ना आज की क्लास में। ओके, कुछ नया सीखने को मिल रहा है सबको। चलिए, अजिंक्य तुम्हारा कोई डाउट है क्या? एक सेकंड को। डी ऑफ एनीथिंग इज समथिंग जीरो, सो इट इज द डिफाइंड वैल्यू ऑफ समथिंग वैल्यू। सो वी आर डीलिंग विद वेरी स्मॉल वैल्यू, सो डी बाई डी वी शुड बी वन। डी बाई डी वी शुड बी वन। D of anything is something 0.0001. So it is a defined value of something small. समझा नहीं अजिंक्य? मैं तुम्हारा डाउट नहीं समझा, अगेन कराऊंगा मैं, कराऊंगा अभी नंबर कराऊंगा मैं। रुक जाओ, अभी चैट ऑफ करो, ठीक है। अजिंक्य तुम्हारा डाउट यार, मेरे को तो पता नहीं, तो अजिंक्य तुम्हारा डाउट कभी समझ नहीं आता। थोड़ा ना हिंदी में लिखने का ट्राई करोगे, तुम तो जानते हो मेरी इंग्लिश कमजोर है। थोड़ा हिंदी में ट्राई करोगे तो शायद मैं समझ जाऊँ। ओके, आगे सब समझ चुके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या करा था मैं, ये भूल गया। अच्छा ठीक है, हाँ याद आ गया। तो अगर मैं, अच्छा सबसे पहले ना मेरे को एक बात बतानी है। अगर आप इस पे फोकस करिए जरा, इस पे, इस पे। तो ये ना अप्रोक्सीमेटली, आई विल नॉट से डेफिनेटली ये कि ये आपका रेक्टेंगल जैसा फॉर्म हो रहा है। रेक्टेंगल कह रहा हूँ, हाँ रेक्टेंगल। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली पूरा अप्रोक्सीमेट, मतलब पूरा एग्जैक्ट रेक्टेंगल जैसा फॉर्म हो रहा है। बट आप समझ पा रहे हैं कि भैया हमने जो यहाँ पे मेजरमेंट्स लिए, ये डी थीटा और डी आर में, मतलब बहुत स्मॉल कन्वर्जेंस में मेजरमेंट्स लिए। तो मैं इसके हल्की ये चीजें जो नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। मतलब अगर ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी है तो मैं इसको एक एज अ रेक्टेंगल मान सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट, बिकॉज तुम समझ कि भैया आप कैलकुलस का प्रयोग कर रहे हो। तब पे मैं कुछ कुछ चीजों को, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजों को मैं अप्रोक्सीमेशन में ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको मान लिया कि भैया ये मेरा इस रेक्टेंगल है, ठीक है। ये आप मान सकते हो, आप अपने आप विद एक्सपीरियंस समझ जाओगे कब मानना है कब नहीं मानना, ठीक है। ओके, तो देखिए, अगर अगर ये रेक्टेंगल जैसा फॉर्म हो रहा है तो जरा मैं इसको बाहर निकालता हूँ, देखना जरा। ये कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है, राइट? तुम देख पा रहे हो कि ये एक एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं है। ये हल्का सा क्या है, इसमें थोड़ी सी टिल्ट है। एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं है, हल्का सा इसमें थोड़ा टिल्ट है, ठीक है। और ये कैसा आपका, देखिए ऐसा, और यहाँ से ऐसा। बात समझ आई क्या? ओके। अब आपको पता है कि भैया ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये कितनी है मेरी, कौन सी वाली, ये वाली, ये लेंथ आधी थीटा। और ये वाली लेंथ भी आधी थीटा, अप्रोक्सीमेटली ऊपर वाली लेंथ अप्रोक्सीमेटली आधी थीटा, नीचे वाली भी अप्रोक्सीमेटली आधी थीटा। ओके, ठीक है, तो ये तो आधी थीटा होगी। इसको आप एज अ रेक्टेंगल ट्रीट करेंगे, इसको आप एज अ रेक्टेंगल ट्रीट करिए, ठीक है। आप, अब आपको लग रहा हो कि भैया रेक्टेंगल तो कैसे नहीं दिख रहा है, इसकी तो शक्ल ही इतनी गंदी है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्क क्या है, क्या है दोनों में, मैं ये बताता हूँ, ठीक है। देखो, एक तो ये जो दो लाइंस है, ये जो दो लाइंस है, कौन सी दो लाइंस, ये वाली, ये और ये दोनों तो रेक्टेंगल्स की लग भी नहीं रही, राइट। बट इसमें क्या है ना, हल्का सा टिल्ट है, हल्का सा टिल्ट है। आप अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो देखिए, मैं जूम कर चुका हूँ बिल्कुल, इन्फिनिटली जूम। तो देखिए इसमें क्या है, अगर मेरे को इसको रेक्टेंगल बनाना है तो तुम्हें पता है कि भैया ये जो ये डॉटेड लाइन है, ये ऐसी कुछ होनी चाहिए, ये ऐसी कुछ होनी चाहिए, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म होता। पर देखो, पर मतलब फर्क क्या है इस लाइन में और जो होनी चाहिए थी जिससे रेक्टेंगल फॉर्म होता, इनके बीच में बहुत ही कम अंतर है। इनके बीच में दोस्त बहुत ही कम अंतर है, नेग्लिजिबल अमाउंट का अंतर है। ऐसा क्यों हो रहा है, नेग्लिजिबल अमाउंट का अंतर क्यों आया है? बिकॉज हमने जो मेजरमेंट्स लिए ये डी थीटा एंड डी आर वगैरह में लिए। तो तुम समझिए कि भैया जो हर जगह जो चेंज आया होगा वो भी बहुत छोटा आया होगा। जैसे हमने देखा कि भैया इसके बीच में जो लाइन आ रही है वो भी डीएल लेंथ की आएगी। सबको बात समझ आ गई कि जिन लोगों को आगे हैंड रेस कर दो, जिन लोगों को आगे की हैंड रेस कर दो कि भैया मैं इसको अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल मान सकता हूँ, राइट। क्योंकि इसकी जो आप रेक्टेंगल, ये अप्रोक्सीमेट मतलब पूरा एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं है। बट आप अगर इसको अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल मानो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट, आप मान सकते हो। क्योंकि क्या है,
क्योंकि ये रेक्टेंगल के बिल्कुल करीब है, ये बिल्कुल यू कैन से टेंडिंग टू रेक्टेंगल है, राइट। सबसे नियरेस्ट शेप इसकी जो बनेगी, स्टैंडर्ड शेप, वो रेक्टेंगल ही बनेगी। क्लियर एक्सप्लेनेशन गाइस? ओके, तो आई गेस ये समझ आ गया, ठीक है। और एक और क्या डाउट है कि भैया ये जो कर्व है, रेक्टेंगल का कर्व थोड़ी होता है, रेक्टेंगल का तो ये होना चाहिए था, ये कर्व्ड है, इसका क्या करोगे आप? तो देखिए यार, अगेन उसका सेम रीजन है कि भैया हमने डी थीटा इन सब में कैलकुलेशंस की है, तो जो आप कर्व है उसको आप नेग्लिजिबल अमाउंट का मान सकते हो कि भैया वो जो कर्व है, वो जो बेंड हो रहा है, वो नेग्लिजिबल अमाउंट का है। और जब आप इसको इन्फिनेटली जूम करोगे, देखो, और एक और अच्छी चीज बताता हूँ, देखो, किसी भी अगर आप कर्व को इन्फिनेटली जूम करोगे ना दोस्त, तो देखिए कितना स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिखेगी तेरे को। ये ना एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिखेगी, ये मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस के भी उसमें बताया था। पर ये ना एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिखेगी तेरे को, ठीक है। जब तू इसको बहुत जूम करेगा, जब तू इसको जूम करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। बात समझ आई क्या सबको गाइस? एवरीवन अंडरस्टूड गाइस? हैंड ऑन, हैंड ऑन, सबका हैंड ऑन, जिसको डाउट नहीं है वो हैंड ऑन। अभी डाउट नहीं ले रहा, अभी ले लेते हैं डाउट, ठीक है। अभी रुक जाओ, पहले पढ़ा दो, नहीं वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा काफी सारा। अच्छा, सबको बात क्लियर है क्या, ये बात? ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ओके। आगे अभी सबको बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ कि क्या, जरा हाथ खड़ा करना जो लोग सहमत है कि भैया ये जो थिकनेस है ये डी आर की है, कि भैया ये जो थिकनेस है ये डी आर की है। ये थिकनेस क्या है? ये जो एक्स्ट्रा लेंथ ली थी मैंने, ये आर, ये डी थीटा एंगल टर्न करने का जो आर डी आर एक्स्ट्रा गया था, वही तो है ये डी आर। तो ये डी आर है मेरा, राइट। और ये भी डी आर होगा बिकॉज रेक्टेंगल की बात है, ठीक है, ओके। और देखो, ये जो लेंथ है मेरी, ये डीएल लेंथ की लेंथ है। ये जो इन दो लाइंस के बीच में जो ये लेंथ आ रही है, कर्व की लेंथ फंस रही है, ये डीएल लेंथ की फंस रही है। अगेन इसका लॉजिक वही है कि भैया आपने क्या किया, देखो, आप, ये लाइन थी आपकी, दूसरी लाइन आपने डी थीटा एंगल इसको टर्न करने के बाद ली, राइट। यही लाइन को अगर आपने डी थीटा एंगल टर्न कर दिया, तो एक बार करके देखो टर्न, मैं अलग कलर से बनाता हूँ। देखो, अगर इसी लाइन को मैंने डी थीटा एंगल टर्न कर दिया, तो ये कुछ ऐसी बनेगी। हल्का सा अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो ऐसी बनेगी, ठीक है। अब अगर मैं इनके बीच, ये भी ज्यादा हो गया, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, राइट, और अगर मैं डी थीटा एंगल पे टर्न करना चाहूँ, तो ये कुछ ऐसी बनेगी, ऐसे, ऐसे। अब अगर इसके बीच में लाइन कैसी भी बना दूं मैं, राइट, इसको देखो कर्व बना दूं या कैसी बना दूं, तो तुम्हें दूर से स्ट्रेट लाइन दिखेगी, राइट। तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन ही टेंड होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये पूरा गेम अप्रोक्सीमेशन का है, तुम समझिए कि भैया ये पूरा गेम हमारा अप्रोक्सीमेशन का है, ठीक है। तो देखो, ये ना कुछ ऐसा जा रहा होगा, ऐसा। सबको बात क्लियर है क्या? तो देखो, अपने आप ही ट्रायंगल बन गए। सबको बात क्लियर है गाइस? बताना जरा। मोक्षित हैंड डाउन, अगर डाउट नहीं है तो। मतलब अभी डाउट ले भी नहीं रहे, मोक्षित हैंड डाउन कर लो। बात क्लियर है कि यही मेरी डीएल लेंथ। एक बार हाथ खड़ा कर दो जिन लोगों को पूरा ये समझ आ चुका है कि भैया अपना पूरा फंडा क्लियर है। सब हाथ खड़ा कर दो, सबके हैंड रेस चाहिए मेरे को। ओके, ठीक है। तो ठीक है, बात सबका 12-13 लोग के आ चुके हैं, ओके। ठीक है, मेरा टास्क क्या था? टास्क मेरा ये था कि मेरे को ये पूरे कर्व की लेंथ चाहिए। कब? जब मेरा मेरे को एक तरह से पोलर फॉर्म में चाहिए, राइट। पोलर कोऑर्डिनेट्स हम हाथ में पड़ेंगे, तो पोलर फॉर्म में मेरे को इस कर्व की लेंथ चाहिए। हमें डी वाई डी एक्स की फॉर्म में तो आता है, हमने निकाला था 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन, राइट। ये हमें उस कर्व की लेंथ दे देता है, ठीक है। बट अगर मेरे को पोलर फॉर्म में निकालना है, जो कि बहुत काम की चीज है, तो जरा इस पे ध्यान से देखना। अब जरा इस ट्रायंगल पे फोकस करो। कौन सा ट्रायंगल पे? ये वाले ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल पे फोकस करो, जरा देखना ये ट्रायंगल कैसा है। ये ट्रायंगल है, ओके। ये लेंथ आपकी डीएल है, ये आपकी आर डी हीट है, और ये आपकी डी आर है। अब समझिए प्यारे बच्चे कि भैया हमें क्या करना है। डीएल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत पूछ लेना कि ये क्या होता है भैया। डी आर का होल स्क्वायर प्लस आर डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो आप एक काम करिए, यहाँ से ना आप क्या कॉमन लेंगे, डी थीटा का होल स्क्वायर कॉमन लीजिए। डी थीटा का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए इस पूरी क्वांटिटी से, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, क्या यही बनेगा कि आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। बताना जरा गाइस, जिन लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, वही लोग एक बार हैंड रेस प्यारा सा कर दो फॉर माई एफर्ट्स इन एक्सप्लेनिंग दिस। वरना समझ नहीं आता है लोगों को, लोगों की हालत खराब हो जाती है। θ1 से θ2 एंड 0 to L। एक बार मैं चार्ट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, चार्ट ऑन कर रहा हूँ। बताना जरा जिससे से समझ आ गया। अगर तुम्हें समझ आ गया तो या तो मैंने अच्छा से समझाया, या तो तुम में तो बहुत ज्यादा दिमाग है, क्योंकि ये चीज आसान नहीं है, डेफिनेटली ये चीज आसान नहीं है। बहुत 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 दिमाग खा जाती है। क्रिस्टल क्लियर भैया? एक बात पूछना था, हाँ सौम्या पूछो, पूछो पूछो सौम्या पूछो, पूछो 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 सौम्या पूछो।
एक दो डाउट पूछ लो यार, फिर एक दो डाउट क्लियर करके अपना आगे बढ़ते हैं, वरना डाउट्स में सारा टाइम निकल जाएगा। इसका एप्लीकेशन कराना है। तो आपको दिख गया कि भैया हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। सर आपके नोट्स देखा तो दूसरे बच्चों की फट जाएगी। अरे मेरे से क्यों मत बुलवाओ यार ये सब। ठीक है। आप अगर वो नेग्लिजिबल लेंथ है रेक्टेंगल, तो कोई भी शेप हो सकता है ना, हमने रेक्टेंगल ही क्यों माना। ओके, यू कैन से देखो, एक्चुअली ये फॉर्म क्या हो रहा था ना। एक सेकंड जरा, मच्छर आ गया। हाँ, तो मैंने क्या बोला तुम्हें, सौम्य एक सेकंड गाइस, जब चैट ऑफ करो। सौम्य का डाउट है कि हम कोई भी शेप मान सकते हैं इसको, राइट, रेक्टेंगल ही क्यों माना। अच्छा, ठीक है, बात बात बिल्कुल ठीक है। सौम्य में कोई बात बताओ, क्या मैं इसको स्क्वायर मान सकता हूँ। चलो, मैं मानता हूँ रेक्टेंगल नहीं मान रहा हूँ, क्या मैं इसको स्क्वायर मान सकता हूँ। क्या मेरा डी आर और आर डी थीटा क्या मेरा बराबर है, हो सकता है। बताओ जरा, क्या यहाँ पे डी आर या आर डी थीटा बराबर हो सकता है मेरा। डी आर या आर डी थीटा, कैन डी आर इज इक्वल टू आर डी थीटा। क्या मेरा एक वेरी वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट का नंबर कैन बी इक्वल टू यू कैन से अ डिफाइंड क्वांटिटी का नंबर प्रोडक्ट में नेग्लिजिबल अमाउंट का नंबर। मैं तुमसे कह रहा हूँ सौम्या, मुझे बात बताना। देखो आर तो एक बड़ा नंबर है ना, आर जो है, देखो तुम कह रहे हो डी आर इज टू आर डी थीटा, राइट। अगर मैं इसको स्क्वायर मान लूं, उसके अलावा कोई और चांसेस ही नहीं है, क्या मानोगे इसको। रेक्टेंगल मान लो, स्क्वायर मान लो, और क्या मानोगे। ठीक है, तो देखो डी आर क्या है, एक नेग्लिजिबल अमाउंट का नंबर है, 0.0001 ऐसे को टेंड कर रहा है। आर क्या है, आर 4 5 6 कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मैं 4 मान लेता हूँ, इनटू 0.00000। ये बराबर कैसे होगी, नहीं हो सकता ना। समझ गए बात को। तो ये स्क्वायर तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो हम पे एक ही ऑप्शन है कि भैया अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड शेप में लाना तो डेफिनेटली इट शुड बी रेक्टेंगल। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। समझ आ गया। आई गेस बाकी को भी समझ आ गया। भैया आप बस आप एक बार डिफरेंस बता दो कि आपने ये रूट वाला कैसे किया। रूट वाला कैसे किया, अच्छा ठीक है। कौन सा रूट वाला, ये प्रिंस ये। अरे दोस्त ये तो यार, ये तो ये तो यार चौथी क्लास का बैकलॉग हो गया तुम्हारा तो दोस्त। अरे यार ये हाइपर, अरे यार मैं बोल भी नहीं पा, देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगाया। हाइपोटेनस का स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट आ गया। मोहल्ले में किसी बच्चे को बुला लो। हाँ वो सही कह रहे हैं, मोहल्ले में किसी बच्चे को बुला लो यार, वो हेल्प कर देगा। भैया बस आप एक बार डिफरेंस बता दो कि आपने ये रूट वाला कैसे। फ्रेंड्स तुम स्पैम कर रहे हो क्या। अरे दोस्त, भाई मैं एक स्टेप अगर मैं मिस कर दूं ना, मतलब जान निकल जाती है बच्चों की। अरे एक और प्रिंस है यार, एक और प्रिंस है। दोस्त यहाँ पे देख, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना प्रिंस। यहाँ पे देख, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। इसी को मैंने बाहर निकाला, बाहर निकाला। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। मैंने स्क्वायर हटाया, रूट आया। इस पूरी क्वांटिटी से मैंने डी थीटा का होल स्क्वायर कॉमन लिया, तो फाइनल क्वांटिटी ये फॉर्म हो गई। फिर डिफरेंस क्या पूछ रहे हो। डिफरेंस, ये रूट वाला कैसा है, तो रूट में तो यही आया ना दोस्त, और क्या है रूट। थोड़ा जल्दी बोला करो, जल्दी बोला करो थोड़ा प्रिंस। पीजीटी वाला तो पता है, अरे अब कैसे बताऊं, ये तो पता था है। तो क्या पूछ रहे हो प्रिंस, पूछना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। कहना क्या चाहते हो भैया, रूट के अंदर अंदर डी थीटा का होल स्क्वायर कॉमन लिया और उसे फिर रूट से बाहर निकाला है। अच्छा, अरे भाई दोस्त, दोस्त मैंने डी थीटा का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो उसमें डी थीटा का होल स्क्वायर नहीं था तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया उससे। समझ गए ना। देखो मन में मत रखना अपने, ठीक है, समझ गए तभी बताना। मन में मत रखो कुछ भी, अच्छी बात नहीं है। प्रिंस तुम क्या पूछे जा रहे हो भाई गॉड। प्रिंस तुम ना जाके देखो यार, अगर तुम इस पे पूछ रहे हो तो ये तो मैथ्स है चौथी क्लास में। किसी बच्चे को पकड़ना, वो तुम्हारी मदद कर सकता है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम बता भी नहीं रहे डाउट क्या है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, ये बात हो चुकी है, ठीक है, आप जरा ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा एक काम करते हैं ना, मैं ऊपर ऊपर खींच लेते हैं, अच्छे से लिख देता हूँ। आप याद रखिए फिर इस फॉर्मूले को। मैं ना पूरा अच्छे से लिख देता हूँ इसको। अरे यार हीटर भी चला गया। ओके, आर हीटर।
आज के जमाने के बच्चों के ना थोड़े बेसिक्स इधर उधर हो गए। कैसे लिखोगे, देखो किसी भी रैंडम कर्व की लेंथ कैसे लिखोगे? कोई अगर बुद्धिमान बच्चा है वो मेरे को बताना कि भैया ऐसी चीजें मतलब अगर आपको किसी भी कर्व का लेंथ निकालना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला dr बाई थीटा वाला, तो मेरे को फंक्शन कैसा गिवन होना चाहिए? क्या मेरे को वाई एक्स गिवन होना चाहिए या आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन होना चाहिए? बताना जरा, देखते हैं किसमें क्या है, कितना दिमाग है। आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा दिखेगा, अब मेरे को बात बताओ, अगर आपको कहीं भी आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा दिखेगा तो आप क्या कर लोगे, बताना जरा। डीआर बाई थीटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डीआर बाई थीटा, हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मेथड से कर सकते हो आप, दोनों मेथड से कर सकते हो, नो, इट्स जस्ट क्वाइट इजी टू अप्लाई। ओके, चलिए, एक सेकेंड यार, जस्ट गिव मी मिनट। भाई ये जो बीच में ब्रेक डाउन आता है ना, मेरे तो नया आईपैड लेने का मन कर जाता है। 4 महीने पहले लिया नया आईपैड, जनवरी में ले गया अपन। चलिए, समझ गए क्या बात को? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एक्सपोनेंशियल स्पाइरल्स का एक बहुत बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है। ये टैब काम आता है जब y एफ एक्स नहीं होता, तो पर फिर भी लेंथ निकालना होता है। देखो, वो फॉर्मूला क्या था जरा ध्यान से देखना। वो फॉर्मूला क्या था? किसी भी वाई एक्स कर्व, अब जरूरी थोड़ी वाई एक्स कर्व कोई और कर्व हो तो हम क्या करेंगे, देखो अगर कोई और कर्व होगा तो यहाँ पे डी वाई की जगह ये आ जाएगा जहाँ पे वाई रखा होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे वी रख दूं तो यहाँ पे डी वाई की जगह डीवी आ जाएगा, यहाँ पे डी टी आ जाएगा, अगर यहाँ पे एक्स की जगह टी रख दूं। समझ गए? ये बस वाई एक्स कर्व के लिए वैलिड नहीं है, वाई एक्स तो एक एग्जाम्पल है। आप वाई की जगह कुछ भी रख सकते हैं, आप आर थीटा भी रखेंगे ना, आर थीटा भी रखेंगे तो आपका डी आर बाई डी टी यहाँ से भी आएगा, डी आर बाई डी थीटा यहाँ से भी आएगा। यहाँ से जो आप आंसर निकालेंगे और आगे से निकालेंगे वो दोनों सेम ही होंगे। बस ये क्या है, आगे वाले से क्या है कि आपका एप्लीकेशन थोड़ा सही सही बैठ जाता है। नहीं, मैं बोला फंक्शन ऑफ एक्स होना जरूरी नहीं है, हाँ जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यार, फंक्शन ऑफ बस एक फंक्शन होना चाहिए, आप निकाल सकते हैं कर्व के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वाई एक्स एक जनरल कर्व है यार, कोई भी रैंडम कर्व ले लिया हमने वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तुम लोग अभी तक तो समझ जाओ, थोड़ी मेच्योरिटी लाओ यार, ठीक है गाइस, डाउट क्लियर सारे? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, एक्सपोनेंशियल स्पाइरल इसका एक अच्छा एग्जांपल है। बी आर इज फंक्शन ऑफ थीटा पे डी वाई बाई डी एक्स। स्टार स्टडी देखो, अगर आर इज फंक्शन ऑफ थीटा आ रहा है तो आपको डी आर बाई डी वाई बाई डी एक्स करना ही नहीं, फिर आप ओरिजिन पे जाओ, आप डेरिवेशन पे जाओ। जब आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा होगा तो वाई की जगह आर होगा, एक्स की जगह थीटा होगा। तो यहाँ पे आपके फॉर्मूले में जब आप ये पुट करोगे तो यहाँ पे डी वाई की जगह डी आर आएगा, यहाँ पे डी थीटा आएगा डी एक्स की जगह। तो यहाँ पे अब जब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर आएगा। बात समझ आ गई? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जरा एग्जाम्पल देखिएगा, एक जरा एग्जाम्पल देखिएगा आगे जाके। एक्सपोनेंशियल स्पाइरल एक इसका एक अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। अब मैं चार्ट ऑफ करूंगा इस एक्सपोनेंशियल स्पाइरल। बच्चे भाग रहे हैं भाई, 3-4 बच्चों ने क्लास छोड़ दी, बाय गॉड पता नहीं क्या हो गया। अच्छा वापस आ गया, ओके। चलिए, एक्सपोनेंशियल स्पाइरल एक इसका एक अच्छा एग्जांपल है, मैं चार्ट ऑफ कर दी, एक बार ये समझ लो फिर चार्ट ऑन कर देंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल स्पाइरल आज एक इसका अच्छा एग्जांपल है, एक्सपोनेंशियल स्पाइरल। ओके, ठीक है, ओके। चलिए देखिए होता कैसा है, दिखता कैसा है, जरा ये देख लीजिए, इसका कर्व कैसा दिखता है ये देख लीजिए सबसे पहले, फिर हम आगे की बात करते हैं। ये खास क्यों है, इसकी ज्योमेट्री खास है काफी, इसकी ना जो ज्योमेट्री है वो काफी खास है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको ना इसकी ज्योमेट्री में एक वीगडनेस देखने को मिलेगी, एक अजीब सी चीज देखने को मिलेगी जो कि जनरली कर्व्स में नहीं देखी जाती, राइट। देखना, ये कर्व कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा। ओके, एक बार अच्छे से बना देते हैं थोड़ा, थोड़ा शार्प टर्न्स नीचे आ रहा है, थोड़ा स्मूथ कर्व बने तो ज्यादा बेटर है। वाह क्या बात है, ठीक है, ऐसा कुछ है। ओके, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन गिवन होती है आपको, वो आर इज इक्वल्स टू ई की पावर थीटा गिवन होती है। अब आपको पता है ई तो एक कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, तो क्या मैं इसको आर इज फंक्शन ऑफ थीटा बोल सकता हूँ? बताना जरा, जो लोग सहमत है बताना, क्या मैं इसको आर इज फंक्शन ऑफ थीटा बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ, राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें बोलने में। ओके, चलिए, ठीक है।
ओके, अब मेरे को बात बताना जरा, अब मेरे को बात बताना, मैं इसको कहाँ से कहाँ वेरी करा रहा हूँ? मैं इसको 0 से 2 पाई तक वेरी करा रहा हूँ। जो मेरा थीटा है, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई मतलब 0 से लेकर 360 डिग्री तक ही वेरी करा रहा हूँ, उसके आगे नहीं करा रहा, वरना ये ना एक लूप बन जाएगा। आई गेस बच्चे समझे कि भाई कैसा लूप बनेगा, एक लूप ऐसे ही चलता रहेगा राइट। तो मैं बस एक ही लूप चाहता हूँ, मैं लूप नहीं चाहता, मैं बस एक ही टर्न चाहता हूँ, एक और बार टर्न करूंगा तो लूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लूप नहीं चाहता, मैं बस 0 से 2 पाई तक काम करना आपको, ठीक है। अच्छा मेरे को बात बताना, और ये है क्या, देखो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है। मतलब क्या है कि थीटा जैसे जैसे मैं बदलूंगा तो आर बदलना चाहिए। आर क्या है, यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस ये आर है आपका, ठीक है। पहले आपने जीरो रखा, जब आपने थीटा को जीरो रखा, थीटा क्या है आपका, थीटा क्या है आपका, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट। जब आपने थीटा को जीरो रखा, तो क्या ये डिस्टेंस वन हो जाएगा, बताना जरा, जो लोग सहमत है बताना। भैया आपको ये डिस्टेंस 1 यूनिट हो जाएगा, जो लोग सहमत है। थीटा को जरा इस इक्वेशन में, आर इज इक्वल टू ई की पावर थीटा में, थीटा को जरा जीरो तो रख के देखो, वन हो जाएगा आंसर आपका, आर की वैल्यू आपकी वन हो जाएगी। बात क्लियर है? बहुत कम बच्चों को बात क्लियर है क्या? डाउट है क्या किसी को इसमें, कि अगर मैं थीटा को जीरो रखूँ तो आर की वैल्यू वन, अरे भाई किसी की पावर जीरो वन हो जाएगी ना, आर इज टू ई की पावर थीटा में थीटा को जीरो रखूँ तो आर की वैल्यू वन हो जाएगी। ओके, ठीक है। और जब मैं 2 पाई रखूंगा थीटा की वैल्यू, मतलब चलो एक बार मैं आके दिखाता हूँ, ठीक है। जरा देखना, जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाया जा रहा हूँ, बढ़ाया जा रहा हूँ, बढ़ाया जा रहा हूँ, तुम देख रहे हो कि भैया आर में भी वेरिएशन हो रहे हैं, आर में भी वेरिएशन हो रहे हैं, आर में भी वेरिएशन हो रहे हैं। क्या ये सब देख पा रहे हैं कि भैया कि आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा ही है, कि जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाया जा रहा हूँ घटाया जा रहा हूँ, आर में वेरिएशन हो रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन में वेरिएशन हो रहे हैं, ठीक है। कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। बात क्लियर है क्या सबको? मतलब जैसे आप देख पा रहे हैं कि जैसे आप थीटा बढ़ाते जाएंगे आपका जो डिस्टेंस है बढ़ता जाएगा। सबको बात क्लियर है? चलिए, अ, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। पहली बात, अगर मैं कहूं कि इसकी लेंथ बताओ, इस कर्व की लेंथ बताओ, इस कर्व की दोस्त मेरे को लेंथ बता दो, मैं ये चाहता हूँ इस कर्व की लेंथ बता दो। कैसे बताओगे? देखो, आर इज इक्वल टू ई की पावर थीटा आपका फंक्शन है, ओके ठीक है। क्या लिखोगे? आपको इसकी लेंथ चाहिए डीएल। अब इसका एप्लीकेशन देखना जरा, कहाँ से कहाँ वेरी कराओगे थीटा को, एक बार पहले लिख दो। देखो, ये अर्थ है ना आपका आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। थीटा को कहाँ से कहाँ वेरी कराओगे? 0 से 2 पाई, यही तक वेरी कराओगे ना। तुम्हें इसकी लेंथ चाहिए राइट, तो हमने इसको वेरी 0 से 2 पाई कराया, मतलब जो लेंथ है वो बस 0 से 2 पाई तक ही है। तो इसकी आप जब इंटीग्रेट करोगे तो भी आप 0 से 2 पाई तक ही करोगे, तो आपको पूरी लेंथ मिल जाएगी इस कर्व की राइट। क्या करोगे? देखो, आपकी आर की वैल्यू क्या है, अभी आर ही रहने दो, देखो। जब आप इसको डी आर बाई डी थीटा करोगे, जब आप इसका डी आर बाई डी थीटा करोगे, तो बच्चे समझेंगे कि भैया इसकी वैल्यू भी ई की पावर थीटा ही आएगी, मतलब ये आर के बराबर ही आएगी, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये लिख दूं कि भाई ये 2 आर का होल स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि ये भी आर स्क्वायर है, ये तो आर स्क्वायर है ही, प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर जो है आपका, वो भी आर स्क्वायर के बराबर होगा। डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आर आ रही है राइट, तो डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू भी आपकी आर स्क्वायर के बराबर आएगी, ठीक है। तो अंदर ही आपका 2 आर स्क्वायर आ रहा है, 0 से 2 पाई इंटू डी थीटा राइट, इज इक्वल टू डीएल, मतलब एल ही बोल दो इसको, तो अब तो ये पूरा इंटीग्रेट कर दिया आपने तो लेंथ मिल गई इसकी, ठीक है। ओके, तो क्या आ रहा है आपका एल इज इक्वल टू √2 इंटू आर इंटू डी थीटा, ये आ रहा है आपका 0 से 2 पाई। बात समझ आएगी सबको? और ये आर की वैल्यू क्या आपकी ई की पावर थीटा ही है, आर की वैल्यू तो आपकी ई की पावर थीटा के बराबर है राइट, 0 से 2 पाई। ओके, क्या लिखोगे आप इसको, यहाँ पे देखो, क्या लिखोगे? एल इज इक्वल टू √2 0 से 2 पाई, आर की वैल्यू क्या आपकी ई की पावर थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट करोगे तो भी ई की पावर थीटा ही रहेगा, ई की पावर कुछ समथिंग बदलता ही नहीं राइट, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल बदलता ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका? देखो, इंटीग्रेट करोगे तो ई की पावर 2 पाई माइनस ई की पावर 0, मतलब 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो फाइनल आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपका? √2 इंटू ई की पावर 2 पाई माइनस 1। जिसको बात ले रहा है हैंड रेज कर दो, बिना बोले, जिसको एक एक बात समझ आ गई कि भाई आपने लेंथ कैसे निकाली इसकी। और जिसको, एक काम करो, सब हैंड डाउन कर लो, सब फटाफट हैंड डाउन करो, फटाफट 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 हैंड डाउन करो, फटाफट हैंड डाउन फास्ट। जिसको डाउट है हैंड रेस करो, जिसको डाउट है हैंड रेस करो। किसी को नहीं है? अरे भाई क्या बात है। चलो, ये बात हो गई आपकी लेंथ की, ठीक है।
ओके, अब इसमें सवाल कैसा बनेगा? देखो काइनेमेटिक्स में अगर आप देखो, वर्क एनर्जी में तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन आता है इसका, पाथफाइंडर में एक सवाल है और बहुत सारे सवाल ऐसे भर रखे, ठीक है। ईशान डाउट है क्या, या तुमने गलती से कर दिया हाथ हैंड? अच्छा गलती से कर दिया, ठीक है। आईएनपीएचओ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में आईएनपीएचओ 2018 या 17 में क्वेश्चन आया हुआ है। आईपीएचओ 2004 या 5 में अगेन मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप समझिए कि भैया एक्सपोनेंशियल स्पाइरल काम का है, ठीक है, काम का है। ओके, चलिए, तो जैसा मैंने कहा था आईपीएचओ लेवल का होगा कंटेंट, तो वही है, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली नहीं करा सकता, तो मैं समय देना पड़ेगा थोड़ा, थोड़े चैप्टर्स पढ़ लो, देन हम पीवाईक्यूज भी कर देंगे सारे दबा दबा के, ठीक है। सबको बात क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए, अब जरा खास बात है, जो कि सबसे अच्छी बात है इसकी एक्सपोनेंशियल स्पाइरल की, उसकी ज्योमेट्री है। जरा ज्योमेट्री पे फोकस करिएगा। ओके, हाँ, चलिए, जरा ज्योमेट्री पे फोकस कीजिएगा, ज्योमेट्री ऑफ एक्सपोनेंशियल स्पाइरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ज्योमेट्री ऑफ एक्सपोनेंशियल स्पाइरल, ओके, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ एक्सपोनेंशियल स्पाइरल, देखिए, एक्सपोनेंशियल स्पाइरल सबसे पहले बना लेता हूँ, फिर आप देखिएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ज्योमेट्री दिखानी है मेरे को। एक्सपोनेंशियल स्पाइरल कुछ ऐसी था। कलर चेंज करते हैं, कलर क्या किया था पिछली बार, ये किया था ना, तो ये कर लेते हैं। वाह मैं तो इससे उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि ये मेरे को बना के देगा कुछ। ओके, कुछ रियल लगे ना, तो थोड़ा अच्छे से बना दें दो यार। ओके, अब ठीक है, राइट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना मैंने क्या किया, कुछ जरा ध्यान से देखना। जो यूएफओ वाला क्वेश्चन बच्चे बोल रहे थे, रुको मैं एक बार ना लिखवा भी दूं, इसमें बहुत काम आएगा। ये इसका एप्लीकेशन, और जो हमने पीछे किया ना ये, इन दोनों का एक बार एप्लीकेशन देखना और फिर यूएफओ वाला क्वेश्चन देखना, तुम्हें बहुत सिमिलरिटी दिखेगी, तुम्हें कुछ करना ही नहीं होगा, फिर तुम बहुत चीजें अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। ओके, पाथफाइंडर का जो यूएफओ वाला क्वेश्चन है, एक बार करके देखना, ठीक है, इसके बाद तुम्हें अपने आप चीजें समझ आने लग जाएगी, ठीक है। ओके, वहां पे भी ना तुमने जो यूएफओ वाला क्वेश्चन है उसमें हिंट दे देता हूँ, इसमें ना आपको डी थीटा में ही काम ही करना है, डी थीटा एंड डीएल में ही आंसर, मतलब डी डी थीटा एंड डीएल में आपको आंसर अप्रोच करना है। पहली अप्रोच ये रहने वाली है आपकी, ठीक है। ओके, चलिए जरा ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, किसी एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपने गए, ये जो आपने ना क्या किया, यहाँ से आप थीटा पे गए, अरे यार सुख नहीं है इसका, तो यहाँ से आप थीटा पे गए, और फिर आपने एक काम किया, आपने एक लेंथ खींची फ्रॉम ऑरिजिन टू द लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है। और फिर आप डी थीटा पे और गए, आपने एक और ऐसे खींची, आप डी थीटा पे और गए, आपने एक और ऐसे खींची। बात समझ आएगी सबको? डी थीटा पे और गए आपने, और आपने एक और ऐसी लाइन खींच दी। ओके, अब हमें पता है कि जस्ट बिकॉज आर इज इक्वल टू ए की पावर थीटा, तो थीटा मैंने बढ़ाया, थीटा मैंने थीटा प्लस डी थीटा किया, तो जो सेकंड वाली की लेंथ है ये ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाली लेंथ। क्या मेरे को, जरा मैं चार्ट ऑन कर रहा हूँ, मेरे को सबका आंसर चाहिए, सब समझ जाएगी अपने आप ही। जरा बताना, सेकंड वाली लेंथ फर्स्ट वाली से कितना ज्यादा है? अगर मैं इसको आर बोल दूं, तो सेकंड वाली लेंथ कितनी ज्यादा है फर्स्ट वाले से? वेरी गुड अजिंक्य, वेरी गुड अजिंक्य, वेरी गुड, वेरी गुड मोक्षित, वेरी गुड। अरे वाह, क्या बात है, सबने बता दिया, क्या बात है, क्या बात है। सब समझ गए कि भैया अगर थीटा में मैंने थीटा प्लस डी थीटा किया, तो आर में भी जो होगा वो बहुत माइनर सा चेंज आएगा, एंड वो क्या आएगा, आर प्लस डी आर, ठीक है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि भैया देखो, जब आपने इस आर को, आपने इसी को तो रोटेट किया ना आगे की तरफ, मतलब ये आपने आगे कर दिया, राइट। तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है एक्चुअल लेंथ, जो आर है, वो आर तो इतनी है आपकी, आपकी जो आर है वो इतनी है बस, ये आपकी इतनी आर है बस, ठीक है। ये जो आपकी एक्स्ट्रा है, ये आपकी डी आर है, ये जो आपकी एक्स्ट्रा है ये आपकी डी आर है। बात समझ में आई क्या? ये जो आपकी कहा गई, हाँ, ये जो आपकी एक्स्ट्रा है दोस्त, ये आपकी डी आर है, ये आपकी एक्स्ट्रा है, ये डी आर है। रुको मैं ना कलर चेंज करता हूँ, मतलब वो डॉटेड लाइन हटाता हूँ मैं, स्ट्रिप्स बनाते हैं, स्ट्रिप ज्यादा बेटर है। ये जो आपकी है ये डी आर है आपकी, ओके, ये जो ग्रीन वाली डॉट है ये आपकी डी आर है, ये आपकी डी आर है, एंड ये आपका आर है, आर। बात समझ आई क्या? ओके, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि भैया ये तो मेरी डीएल है, बिकॉज मैंने डी थीटा पे एक एक आर्क कट किया, तो ये तो आपकी डीएल है। समझ गए क्या बात को, कि भैया ये तो आपकी डीएल है। बात समझ आ गई कि सबको, कि भैया ये तो आपकी डीएल है, ठीक है। ओके, अब तुम्हें पता है कि अगर मैं कहूं कि भैया इसकी जरा मेरे को बताना,
मेरे को एक बात बताना, भैया इसकी आर्क लेंथ क्या होगी? ये जो आपको आर्क सा फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, इसकी आर्क लेंथ क्या होगी? मैक्सिमम बच्चे बोलेगी ये पिंक वाली लाइन। मैक्सिमम बच्चे यही बोलते हैं कि भैया ये पिंक वाली लाइन। तो यही यहाँ पे डिफरेंस है कि भैया इसकी जो आर्क लेंथ होगी वो आर डी थीटा तो होगी अभी ना, वो मैं जानता हूँ आर डी थीटा होगी, ठीक है। बट इसमें खासियत क्या है कि इसकी जो आर्क लेंथ होगी, सौम्य को पता है कि सौम्य को पढ़ा चुका हूँ, इसकी जो आर्क लेंथ होगी ये पिंक वाली लाइन नहीं होगी, ये येलो वाली लाइन होगी। इसकी खासियत यही है, इसकी जो खास बात है वो यही है, ठीक है। हमने जो बात समझ गई क्या? यहाँ पे जो हम आर डी थीटा लिखते थे, वो हम अभी तक क्या करते थे, हम इसको आर डी थीटा लेते थे, राइट। बट अब इस ज्योमेट्री में, खास तौर पे एक्सपोनेंशियल स्पाइरल की ज्योमेट्री में, हम आर डी थीटा इसको लेंगे, ये जो येलो वाली, ये वाली लाइन है, हम इसको लेंगे आर डी थीटा। बात समझ आ गई क्या सबको? गाइस बताना जरा, सबको बात समझ आ गई क्या कि भैया वो, अब हम उसको एज आर्क लेंथ ट्रीट करेंगे, जो आर्क फॉर्म हो रहा है उसकी जो आर्क लेंथ को हम ट्रीट करेंगे, वो वाली येलो वाली जो स्ट्रिप लाइन है उसको हम ट्रीट करेंगे अब से, इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल स्पाइरल। मैं भी इस वीडियो पे लाइव था उस समय, याद है मुझे। अच्छा, ठीक है। आर्क सर्कल का होता है, किसने का आर्क सर्कल का होता है दोस्त? आर्क तो कैसे आर्क, क्या है अभिनव? किसी का भी बना सकते हैं उसमें सर्कल, ये वो, किसी किसी का भी बना सकते हैं आर्क लेंथ में, क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी किसी सर्कल पे लाई कर रहा होगा। किसने कहा आर्क जरूर एक सर्कल पे लाई करता है? किसी भी रैंडम कर्व पे हमने बनाया नहीं क्या कभी आर्क? अरे हम कितनी बार कर चुके हैं आर डी, ये हम कितनी बार कर चुके हैं, आर डी तो मेरे को रट चुका है। कोई अगर मेरे को आर्क लेंथ बोलता है, मैं सीधा आर डी थीटा बोल देता हूँ। कितनी बार कर चुके हैं हम आर डी थीटा? किसी भी कर्व का बना सकते हो अभिनव, किसी भी अभिनव किसका डाउट था? अजिंक्य का, अजिंक्य किसी भी कर्व पे बना सकते हो। समझ गए क्या बात को? ओके गाइस, चलो मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ कुछ सवाल तुमसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं इस डीएल लेंथ को स्ट्रेट लाइन जैसा ट्रीट कर सकता हूँ, ताकि एक देखो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया है इस पे। भैया एडो एंड पाथवेन डिस्कशन कब होगा? करा दूंगा मैं, ठीक है। क्या मैं इसको एज अ स्ट्रेट लाइन कर सकता हूँ क्या? आर्क एक सर्कल का पार्ट होता है, बट एक जरूरी नहीं कि वो सर्कल पे लाई कर रहा होगा। आर्क एक सर्कल का पार्ट डेफिनेटली होता है, पर जरूरी नहीं कि वो एक सर्कल पे लाई कर रहा होगा, कम ऑन। अरे डोंट रोल गाइस, डोंट रोल। हो गया, हो जा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आधी हीटर सिर्फ सर्कल के लिए वैलिड है ना? नहीं दोस्त, दोस्त, दो, अरे तुमने अ, अजिंक्य तुमने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा मेरे से। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखा। कोई भी अगर मेरे पे आर्क है, ठीक है, इस एक फॉर्मूला आता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। अजिंक्य तुमने रेडियन को प्रूफ किया है क्या? डिग्री और रेडियन में, जैसे डिग्री से रेडियन में जाते हैं, उसको प्रूफ किया है क्या? अगर नहीं किया प्रूफ, एक बार जानना, अपने टीचर से एक बार सुनना या नोट्स को देखना कि उसको उनने प्रूफ कैसे किया था, तो और अच्छे से समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अजिंक्य, तुम और अच्छे से समझ जाओगे। अच्छा, वो कह रहे हो। ठीक है अजिंक्य, एक बार जाना, फिर भी ना समझ आए प्लीज मेरे को डीएम कर देना, ठीक है, मैं वहां पे ही समझा दूंगा तुम्हें। आर डी थीटा तो सर्कल का है ना? ठीक है, मैं बाद में समझा दूंगा, ठीक है, बाद में समझा दूंगा, चैट ऑफ कर लेते हैं। चैट ऑफ करते हैं, रुको 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 रुको, चैट ऑफ कर देते हैं, रुको, एक सेकंड रुकना जरा। चैट ऑफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अजिंक्य कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, मेरे को भी डाउट आते थे ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम मेरे को ना एक बार, अगर तुम एक बार जाना रेडियन प्रूफ कर, जैसे हम डिग्री से रेडियन प्रूफ कर रहे थे ना, कैसे करते हैं डिग्री से रेडियन प्रूफ, आई गेस मेरे को जितना याद है, इतना याद नहीं, पता नहीं कब पढ़ा था, बट थोड़ा बहुत याद है कि टू पाई रेडियन 360 डिग्री, मतलब जितना मेरे को याद आ रहा है, थीटा इज एल बाय आर से ही करते थे, ठीक है। ऐसे ही प्रूफ करते थे कि अगर मेरा जो रेडियस है वो आर्क लेंथ के बराबर हो जाए तो उसको हम 1 रेडियन कहते हैं, कुछ ऐसे ही प्रूफ करते थे, राइट। जरा उस पे जाना, उनको देखना, ठीक है, तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। ओके, ठीक है। अच्छा मेरे को बात बताओ कि क्या मैं इस डीएल लेंथ को, ये जो डीएल लेंथ हो रही है मेरी, ये जो डीएल लेंथ हो रही है, क्योंकि दो
मतलब दो इन्फिनेटली तुम देख पा रहे हो कि भाई ये डी थीटा एंगल के बीच में जो लेंथ आ रही है वो डीएल ही होगी, राइट? वो कोई बड़ी लेंथ हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है इन दो को कनेक्ट करते हुए। ओनली जो लेंथ होगी वो डीएल ही हो सकती है, राइट? मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो तुम समझ जाओगे। ये एंड ये इनके बीच में जो लेंथ होनी चाहिए वो भी डीएल ही होगी, राइट? ठीक है, अब डीएल को तुम कैसे भी मान सकते हो, स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, कर्व मान सकते हो। जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है मेरे को, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, मैं इसको क्या मान सकता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकूँ। ठीक है, ओके, जरा इस ट्रायंगल पे फोकस करना। कौन से ट्रायंगल पे? इस ट्रायंगल पे। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ये वाला। जरा इस ट्रायंगल पे फोकस करना, ठीक है? मैं ये ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ, कलर सेम रखूंगा मैं। ठीक है, ये और ये आपका परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या तुम लोगों को? दिख रहा है आई गेस। ठीक है, ये एंड ये आपका पिंक से, ये आपका पिंक से। तो इसको ना हम ऐसे बनाते हैं, ये तो एक लाइन ही है ना। ओके, बात समझ आएगी सबको? ठीक है, तुम कहोगे कि भैया देखो ये जो लेंथ है मेरी, ये डी आर है, ये सबको पता है। ये वाली लेंथ देखो, ये वाली लेंथ, ये डी आर है मेरी। ओके, ये वाली लेंथ मेरी डीएल है, और ये वाली लेंथ मेरी आर डी हीट है। ठीक है, ओके, और यहां से ये एक्सटेंड हो रहा है ऐसे कुछ। ओके, ठीक है, सर मेरे को एक बात बताना, अगर मैं इसको थीटा बोलूं और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर गिराया था ना, बात समझ आ गई? तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लिखने जाऊं, tan थीटा, तो क्या परपेंडिकुलर बाय बेस ही होगा? क्या ये परपेंडिकुलर बाय बेस ही होगा, बताना जरा। ओके, पे फंक्शन क्या था? आर इज इक्वल टू ई की पावर थीटा, कुछ ऐसा फंक्शन था, राइट? तो क्या किया मैंने, 1/r इंटू डी आर बाई थीटा, ये लिख सकता हूँ क्या मैं? ऑफ कोर्स कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, डी आर बाई आर इंटू डी थीटा को मैंने 1/r इंटू डी आर बाई डी थीटा सेपरेट कर दिया। ओके, अच्छा ठीक है, अब बच्चे समझेंगे कि भैया 1/e की पावर थीटा, क्योंकि आर की वैल्यू ई की पावर थीटा थी। यहाँ से देखो, यहाँ से इन दोनों में देखो, इन दोनों में मैं इसको ये कर दूंगा, इन दोनों में देखो। ठीक है, और डी आर बाई डी थीटा क्या होगा इसका, ई की पावर थीटा ही होगा। तो इसका जो tan थीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल होता है ये आपका 45 डिग्री पे होता है। आपका जो एक्चुअल जो पाथ लेंथ है और आपका जो आर्क है, ठीक है, उसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा दोस्त? 45 डिग्री होगा। वो कितना होगा दोस्त? 45 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ आ गई क्या? ये थी इसकी खास बात, इसकी ज्योमेट्री की खास बात। एवरीवन क्लियर? एवरीवन, मैं चैट ऑन कर देता हूँ, सब तुम लोग अपने डाउट्स लिख सकते हो। गाइस एवरीवन बताना जरा, बातें क्लियर है क्या सबको? पूरी बात समझ आ गई? ये सब समझाने में रियली यार, मतलब यू नो किसी भी एवरेज बच्चे को आप ऐसे समझा नहीं सकते, मतलब आपको ना थोड़े अच्छे बच्चे चाहिए समझाने के लिए। लाइक मैंने लास्ट ईयर ओलंपियाड बैच लिया था, इस मतलब उनका खत्म कर दिया मैंने सेशन। उनका ना मैंने अगस्त सितंबर में सेशन खत्म किया था मैंने, ओलंपियाड वाले बच्चों को उनका अलग से बैच लिया था। वो आई एन पे वाली से सिलेक्टेड बच्चे थे, तो उन सब में मैंने ये सब पढ़ाया था। 45 डिग्री विद रेडियल लाइन, यस। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। 45 डिग्री विद रेडियल लाइन, रेडियल लाइन तो नहीं कहोगे, रेडियल लाइन तो नहीं कहोगे सर, मुझे समझ गया, बट आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन एवरेज। कोई दिक्कत नहीं है जिनके, एवरेज होना कोई बुरी बात थोड़ी है। तुम लोगों को पता नहीं कि मैं कितनी बार फेल हुआ, बाय गॉड। एक क्लास में 2 बार, दो क्लास में मतलब लाइक नाइन्थ एट नाइन्थ में तो मैं फेल हुआ डायरेक्टली फिजिक्स मैथ्स में, फिजिक्स में सॉरी साइंस मैथ्स में डायरेक्टली। 11th में एक बार, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम तो एवरेज हो, मैं तो फेलियर था। सर रेडियल लाइन ही होगा। एक सेकंड, एक सेकंड। झूठ नहीं बोल रहा यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, विद्या कसम। ओके, रेडियल लाइन, यार 45 डिग्री इससे है ना दोस्त, देख 45 डिग्री इससे ना आर्क, एक्चुअल जो हमारी आर्क आर्क लेंथ है, एक्चुअली जो हमारी आर्क लेंथ कह रहा हूँ, सॉरी, जो हमारी पाथ लेंथ है उससे 45 डिग्री पे है ना। आर्क लेंथ और पाथ लेंथ के बीच का एंगल 45 डिग्री है ना हमारा। रेडियल लाइन क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। टैंजेंट बोल सकते हैं, हाँ टैंजेंट बोल सकते हैं, यस टैंजेंट बोल सकते हैं, टैंजेंट है, टैंजेंट बोल सकते हैं।
कर्व पे कोई भी टेंजेंट खींचो तो वो ऐसे ही आएगा ना, टेंजेंट तो तुम्हारा ऐसे ही आएगा, टेंजेंट तो तुम्हारा ऐसे ही आना चाहिए ना इस पॉइंट पे। हाँ तो टेंजेंट बोल सकते हो कि भाई हाँ टेंजेंट से है एंगल 45 डिग्री। आर्क लेंथ का हमारा एंगल, आर्क लेंथ का हमारा एंगल फ्रॉम टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट होगा। रेडियल लाइन वही मैं सोचो, रेडियल लाइन तो दोस्त ये होगी ना तेरी, रेडियल लाइन ये होगी, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में यही पढ़ेंगे, रेडियल लाइन ये होगी, तो ये तो 45 डिग्री तो बन ही नहीं रहा था, तो मैं समझ गया था। सर ये चीजें पहली बार देख रहा हूँ, पूरा मजा आ गया। मैं तो बताऊँ तुम्हें, मजा नहीं आने वाला था एक्चुअली ना, वो पढ़ाने वाला थोड़ा ठीक ठाक है, वरना ना मतलब कोई और होता ना खिचड़ी खिचड़ी पका देता है इसमें। थोड़ा ना क्या है, चीजें थोड़ी टफ होती है तो पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत रहता है कि भाई बच्चों को समझ आए ना आए, गालियां देवे पीछे से क्या पढ़ाया जा रहा है। यार खुद की तारीफ करनी चाहिए हमेशा, दुनिया कोई नहीं करती है तारीफ, कोई तारीफ नहीं करता, हमें खुद की करनी चाहिए हमेशा। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे और मजा आएगा। ओके, कुछ और नया पढ़ना चाहोगे क्या, या बस इतने में ही? कुछ और नया पढ़ना चाहोगे? एक आखिरी टॉपिक, स्नेज लॉ। स्नेज लॉ, चलो स्नेज लॉ पढ़ लो, स्नेज लॉ पढ़ लो। आई मीन 135 डिग्री फ्रॉम रेडियल, हाँ ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वर्क एनर्जी एंड मेनली मैग्नेटिज्म वगैरह में आता है। इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, एक बार स्नेज लॉ पढ़ लेते हैं, देन इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स पढ़ लेंगे, देन लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है? कल से हम टू डायमेंशन मोशन शुरू करेंगे। थोड़ा सा इन सब किया, योर डेप्थ में जाइए, थोड़ा सा इन सब किया योर, इन सब के और डेप्थ में जाइए। दोस्त इसके ज्यादा डेप्थ में है ही क्या, इसकी ज्योमेट्री खत्म हो चुकी है, ये पूरा आता है। अब इसमें सवाल आएगा, सवाल क्या आएगा, इस पे वर्क एंड थ्योरम लगवाएगा, इस पे एनर्जी कंजर्वेशन लगवाएगा, इस पे अलग अलग चीजें लगवाएगा। अब मैं वर्क एंड थ्योरम तो यहाँ पे लगवा नहीं सकता, ये क्या है, ये बेसिक है, ये क्या है, बेसिक है। आगे जाके इसमें फिजिक्स लगेगी, ये तो मैथ्स है, इसमें आगे जाके फिजिक्स लगेगी, तो अभी समझिए कि भैया अभी मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, कराने को तो मैं भी करा दूँ। बस इतना ही है, तो फिर इसका एप्लीकेशन बता दीजिए किसी क्वेश्चन के थ्रू। अच्छा, वर्क पे एनर्जी का क्वेश्चन होगा जिन लोगों ने लाइक पाथ फाइंडर में होगा, वर्क पे एनर्जी का क्वेश्चन एक देखना, उसमें कुछ ऐसी डायग्राम बना होगा, ठीक है? बिल्कुल सेम अप्रोच यूज हो रही होगी, बिल्कुल जैसे हमने डिराइव किया वैसी अप्रोच यूज हो रही होगी। तुम एक काम करो, तुम ना फिजिक्स विद आकाश गोयल एक चैनल है, वहां पे जाना, वर्क पे एनर्जी की सीरीज देखना, वहां पे सेम, वहां पे सेम ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। ओके, जाके एक बार अटेम्प्ट करना वर्क पे एनर्जी, जिन लोगों ने पढ़ लिया, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो मेरे साथ देख जाओ, ठीक है? पी वैक, पी वैक। चलो मैं यार चैट ऑफ कर रहा हूँ, बहुत बकवास हो रही है आजकल, ठीक है? चलो चैट ऑफ, अब काम की बात है, ठीक है? चलिए, क्या पढ़े पहले, वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व पढ़े या स्नेल्स लॉ पढ़े? चलिए स्नेल्स लॉ देख लीजिए एक बार, ठीक है? स्नेल्स लॉ देख लीजिए, और अपने साथ एक बार इर्डोफ की किताब रखिएगा, इर्डोफ की किताब रखिएगा, ठीक है? वाह, इससे लिख रहा हूँ मैं। आज आपका काइनेटिक्स वन डायमेंशन ऑफिशियली खत्म है, कल हम पीवाईक्यूज करके वन टू डायमेंशन शुरू कर देंगे, ठीक है? पीवाईक्यू जे एडवांस की करेगी, उसके नहीं करेगा। और अब अच्छा एक बार बताओ जरा, सबके रिव्यू चाहिए, एनएससीपी के पीवाईक्यूज कर लेगा कल, एनएससीपी के भी, क्योंकि ओलंपियाड बैच भी है, तो एनएससीपी के पीवाईक्यूज एक बार हाँ लिख दो जिन लोगों को चाहिए। So exponential spiral is the trajectory of the particle having its transfer plus proportional to radial velocity. ठीक है? ओके श्योर, ओके। तो कल हम अपन काम करते हैं, कल जी एडवांस एंड जो तुम्हारा एनएससीपी के जितने भी पीवाईक्यूज लगेंगे मेरे को वो ले आएंगे, ठीक है? सारे सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है? आईएन पे जो कहाँ से लाऊंगा दोस्त, आईएन पे जो अभी कोई पीवाईक्यू बनेगा नहीं, पर हाँ उसमें बनेगा। पाथ फाइंडर डिस्कशन संडे को, पाथ फाइंडर डिस्कशन संडे को, हाँ एनएससीपी एंड जी एडवांस के पीवाईक्यूज ले आएंगे, ठीक है? ये ग्राफ बता देना एक बार, ग्राफ में तो कोई बचा ही नहीं यार। चलो जो चीज बताई मैं कल ही बताऊंगा फिर, ठीक है? आज टाइम कम है, थोड़े दो टॉपिक्स पढ़ाने हैं अभी, और 20 मिनट ही है। चलो स्नेल्स लॉ देख लो जरा, स्नेल्स लॉ इन काइनेमेटिक्स लिखो इसको अच्छे से, तभी ठीक लगेगा, वरना स्नेल्स लॉ तो ऑफिशियली तुम बाद में पढ़ोगे, 12th क्लास में मेरे साथ ही पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है? तुम लोग के लिए एक बुरी खबर भी है थोड़ी, कि ना 12th बैच शायद ही कंटिन्यू होगा, लाइक देखेंगे, बात बात की बात है, ठीक है? ओके, स्नेल्स लॉ इन काइनेमेटिक्स, ठीक है? ओके, कब लगाना है, बात ये है, लगाना कब है, ठीक है? मैं ये कसम से नहीं पढ़ाता मैं कभी भी, बिकॉज ये टाइप ऑफ ट्रिक है, ये टाइप ऑफ ट्रिक है। चलो सवाल छोटा हो गया, ट्रिक है, ट्रिक्स मेरे को पसंद नहीं फिजिक्स में स्पेशली, ठीक है? लाइक पढ़ा दिया होगा कुछ को टीचर ने, तो मेरे को भी उन्हीं की वजह से पढ़ाना पड़ रहा है, राइट? और आई गेस तुम्हें उन्हीं की चीजें दिखेगी, राइट? क्योंकि मेरे को खुद पता नहीं कैसे लगाते हैं स्नेल काइनेमेटिक्स, ठीक है? क्योंकि मैंने खुद कभी नहीं लगाया, मैं सारे क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व करता हूँ, इवन वो पाथफाइंडर के हो, आईपीएचओ के, वो सारे क्वेश्चन मैं बेसिक से करता हूँ, ये कोई ट्रिक सारी बकवास होती है। हाँ चलो ये हो गया, ठीक है, तुम्हें मतलब टाइम थोड़ा कम बचा लिया, एडवांस में तुम्हें जो सवाल 1 मिनट में हो रहा था वो 50 सेकंड में हो गया, 40 सेकंड में हो गया, बस उतना ही फर्क होगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है? कि अगर आप सोच रहे हो कि मतलब बिल्कुल ही
आप एक, आपका एक आंसर एक लाइन में आंसर आ गया और एक जगह आपका एक पेज में आंसर आ रहा है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है जनरली, ठीक है। वो टीचर क्या करते हैं, अपनी हवाबाजी बनाने के लिए पढ़ा देते हैं, और तुम लोग जिद कर रहे हो तो मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, तो स्नेस लॉ इन काइनेमैटिक्स, ठीक है, देख लीजिए जरा क्या होता है। जब भी देखो, जब भी हो जाए ना कि इस लाइन के बाद या इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद या इस पर्टिकुलर सेक्शन के बाद चीज वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब काइनेमैटिक्स में तो ये है कि भैया वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे मैं बात करूं, देखो मैं इनिशियली यहाँ पे था, जरा ध्यान से देखना, इनिशियली यहाँ पे था, ठीक है, तो मेरे को फाइनली जाना यहाँ पे है। ओके, इस मीडियम पे मेरी वेलोसिटी v1 रह सकती है, इस मीडियम पे वेलोसिटी v2 रह सकती है। मीडियम मीडियम बोल रहा हूँ, मेरे को ऑप्टिक्स की आदत है। देखो उस मीडियम में मेरी वेलोसिटी v1 रह सकती है, नीचे वाली मीडियम में वेलोसिटी v2 रह सकती है। मतलब तुम समझ गए भैया, एक ये जो लाइन है ये टाइप ऑफ रेफरेंस जैसा काम कर रही है कि भैया इसके ऊपर मेरी v1 रहेगी वेलोसिटी, इसके नीचे मेरी वेलोसिटी v2 रहेगी। बात क्लियर है। कुछ कुछ चीजें आपको गिवन है ऑलरेडी, कुछ कुछ चीजें गिवन क्या क्या है, देखना जरा। एक्चुअली ये ना, पता क्या है, एक्चुअली ना ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, इतना सारे टीचर पढ़ाने लग गया। एक्चुअली ना ये आपका जो इरडो का सवाल है ना, वही है, बस इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया बस, हवाबाजी के चक्कर में, ठीक है। वो अपने को बिल्कुल पसंद नहीं यार, बिल्कुल तमीज से पढ़ाना होता अपने को, ठीक है। तो देखिए, आपसे क्या बोला गया, एक सेकंड में थोड़ा सारा कंस्ट्रक्शन करी दूं एक बार में, ये और आपका कुछ और चीजें भी है, ठीक है। मेरे को ना इस पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पे जाना है, और मेरे को मिनिमम टाइम चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस नहीं चाहिए, मेरे को मिनिमम टाइम चाहिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मिनिमम डिस्टेंस नहीं चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस होता तो मैं डायरेक्टली ऐसे जाता, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टाइम चाहिए। तो जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में जाऊँ, ऐसा जरूरी नहीं है। एनएलएम का पाथ फाइंडर क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। देखो मैं क्वेश्चन क्वेश्चन याद है, बाय गॉड, क्वेश्चन क्वेश्चन याद है मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है, ठीक है। एनएलएम का पाथ फाइंडर का क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है, जहाँ पे वो बीड लटक रही थी उससे मैंने यही समझाया भैया कि स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में से कम टाइम लग रहा होगा, वो कम से कम डिस्टेंस होगा। देखो बाद में समझ आएगी तुम्हें चीजें, ठीक है। मैंने क्या किया जरा ध्यान से देखना, पहले मैं ऐसे गया, ठीक है, फिर मेरा मीडियम चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है। तो अब मैं मिनिमम टाइम के लिए मैं ऐसे जाने लग गया, थोड़ा मैंने अपना पाथ चेंज किया और मैं ऐसे जाने लग गया। बात नहीं है, तो तुम देख पा रहे हो कि भैया अगर मैं कहूँ कि मेरा ये ऑप्टिक्स वगैरह में ना हम हमेशा एंगल वर्टिकल से लेते हैं, ठीक है, तो इसमें भी हम एंगल वर्टिकल से ले लेंगे, ठीक है। ओके, अगर मैं कहूँ कि भाई ये एंगल मेरा थीटा 1 है और ये एंगल मेरा थीटा 2 है, ठीक है, तो ये एंगल भी मेरा थीटा 1 हो जाएगा और ये एंगल भी मेरा थीटा 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है, अगर मैं इसको कैपिटल एक्स कह दूं, इसको स्मॉल एक्स कह दो, अगर इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, इस पूरे की लेंथ एल है, ऐसे इस पूरे की लेंथ एल है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी बची हुई एल माइनस एक्स होगी, इसकी एल माइनस एक्स होगी, ठीक है। ओके, और इसकी वाई कह दो, ऐसे इसकी वाई कह दो। बात क्लियर है क्या सबको। ओके, क्या कह रहा है कि आपको ए से बी तक मिनिमम टाइम में जाना है। क्या प्यारे बच्चों बताओ, जैसे मिनिमम वर्ड याद आया, कौन सा कॉन्सेप्ट याद आया, मैं चार्ट ऑन करूं, सब बता देंगे तो बहुत खुशी होगी। जैसे मिनिमम सुनाई दिया, क्या याद आया, डिफरेंशिएट मैक्सिमम मिनिमम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मिनिमम कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबको याद है मैंने रिजल्ट लिखवाया था, एक रिजल्ट, कभी भी मैक्सिमम मिनिमम ये वर्ड लिखो, हमेशा मैक्सिमम मिनिमम पे जाने का अपने को, ठीक है। तो वही है अगेन कॉन्सेप्ट, वो रिजल्ट तो बदलेगा नहीं कभी, कभी भी मिनिमम मैक्सिमम लिखो, हमेशा मैक्सिमम मिनिमम की तरफ प्रोसीड करना, ठीक है। ओके, ठीक है, अब देखो जरा, अब मेरे को बताना जरा, ए पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ए पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, अगर मैं टाइम लिखना चाहूँ, अगर मैं टाइम लिखना चाहूँ तो मैं कितना लिखूंगा, जरा मेरे को बताना, क्या यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। इसको एक काम करो ना, इसको तुम कुछ बोल दो, एक्स डैश बोल दो, इसको एक्स डैश बोलो ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाना जरा, इसकी लेंथ कितनी होगी तुम्हारी, एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी लेंथ कितनी होगी, वाई का होल स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो क्या क्या लिखोगे आप जरा देखना, क्या लिखोगे आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगी, ये टोटल टाइम लिखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, ए से बी तक जो मेरे को टाइम लगा मैं वो लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखोगे, एक्स डैश का होल स्क्वायर, एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स का होल स्क्वायर बाय v1, यही होगा टाइम, प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट डिवाइड बाय v2।
यही होगा टोटल टाइम, बताना जरा। सब सहमत है इस बात से कि यही होगा हमारा टोटल टाइम? ओके, सहमत है ना? ठीक है। मेरे को सर एक बात बताना कि यहाँ पे क्वांटिटीज कौन कौन सी आ रही है? कैपिटल वाई आ रहा है, क्या ये वाई समय के साथ बदल रहा है, या कुछ भी बदलने में क्या ये वाई बदलेगा? ये डिस्टेंस बी का उस रेफरेंस लाइन से बदलेगा? नो। वाई मतलब एक कांस्टेंट है, कैपिटल एल कांस्टेंट है, और एक्स डैश, एक्स डैश, ये एक्स डैश कांस्टेंट है, कैपिटल एल कांस्टेंट है, कैपिटल वाई कांस्टेंट है। इसमें और कौन कौन सी चीज आ रही है? इसमें एक ये स्मॉल एक्स आ रहा है, और वी वन वी टू भी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटीज है। क्या ये एक्स को मैं चेंज कर सकता हूँ? डेफिनेटली इस पे एक्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। जो लोग सहमत है एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए कि भैया आप एक्स को ही चेंज कर सकते हैं, और कोई आप वेरी कराई नहीं सकते, सारी चीजें कांस्टेंट आपकी। आप एक्स को ही चेंज कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें आपकी वेरिएबल, मतलब आपकी कांस्टेंट है अपने आप में, ठीक है। ओके, तो क्या मैं लिख दूं कि भैया मेरा जो ये टी है वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है? लिख दूं क्या? जो लोग सहमत है अगेन हाथ खड़ा कर दे कि भैया आप टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते, एनी टाइम। टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं, ओके। अगर मेरे को इसको मिनिमाइज करना है तो क्या मैं डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कर दूं? क्या मैं डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कर दूं? यहाँ पे चेन रूल लगेगा, लगा के देखते हैं। चलिए मैं इस पूरे क्वांटिटी को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की हिम्मत नहीं है अपने में। कॉपी हो गई ना, ठीक है। ये पूरी क्वांटिटी हुई आपकी कॉपी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ और इसको इक्वल टू जीरो रखने जा रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, वी वन तो कॉन्स्टेंट है, वन बाई वी वन इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करूँ, चेन रूल लगेगा, पहले पूरी क्वांटिटी, पहले इस बाहर वाली को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? हाफ इंटू एक्स डैश, सॉरी, एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, मल्टीप्लाई बाय, अब अंदर वाली को करो, एक्स डैश का होल स्क्वायर इज अ कांस्टेंट तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? डिफरेंशिएट टू एक्स, ये आया इस लेफ्ट वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, प्लस अब राइट वाली का भी कुछ ऐसे आएगा, वन बाय वी टू मल्टीप्लाई बाय, इस पूरी का करो, चेन रूल लगाओ, हाफ वाई स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब इसमें भी चेन रूल लगाओ, क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ एल माइनस एक्स इंटू माइनस वन, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करना पूरे को, टू से टू कैंसिल हो गया आपका, क्या आ रहा है आपका? देखो, ये एक्स बचा, एक्स बाय वी वन माइनस हाफ है तो नीचे आ गए, अंडर रूट ऑफ एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या बचा देखो, सॉरी माइनस आएगा, ये जो माइनस है ना ये वाला, राइट, यही इसको पूरे अंदर में ले जाएगा, राइट, ठीक है। माइनस वन बाय वी टू, ये टू से टू कैंसिल हो गया ये वाला, क्योंकि ये प्रोडक्ट में थे तो टू से टू कैंसिल हो गया, वन बाय वी टू माइनस वन बाय वी टू, ये अंडर एल माइनस एक्स, कैलकुलेट तुम कर ही लोगे राइट, नीचे क्या है आपका? अंडर रूट ऑफ वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस में एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये आ रहा है। सबको बात समझ आई क्या? किसी को कोई डाउट नहीं होगा राइट? चेन रूल नहीं लगाया डायरेक्टली, ठीक है। इक्वेट कर दो, क्या कर दो? इक्वेट कर दो, एक्स बाय वी वन एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस एक्स बाय वी टू वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। बात क्लियर है? अच्छा मेरे को एक बात बताना जरा, यहाँ से अगर मैं साइन थीटा वन की बात करूँ, जरा ध्यान से देखना, यहाँ से अगर मैं साइन थीटा वन की बात करूँ, क्या आ रहा है? पी बाय एच, क्या आ रहा है? पी बाय एच, एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स का होल स्क्वायर। साइन थीटा टू की बात करूँ, क्या आ रहा है? साइन थीटा टू देखो, पी बाय एच, एल माइनस एक्स, अब तुम दिख गया अपने आप ही, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, क्या तुम देख पा रहे हो कि भैया क्या मैं इसको साइन थीटा वन बाय वी वन इज इक्वल टू साइन थीटा टू बाय वी टू लिख दूं क्या? बताना जरा। इसी को हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? स्नेल्स लॉ। जैसे उसको बात अच्छे से समझ आ गई हैंड दिस,
जिसको बात समझ आ गई हैंड रेस। जिसको बात समझ आ गई हैंड रेस। चलिए सबके हैंड रेस हो चुके हैं, ठीक है। एक बार ना अटेम्प्ट करिएगा वो इरोडो वाला जो क्वेश्चन है ना, इरोडो वाला क्वेश्चन जो उस दिन कराया था वो मैक्सिमम मिनिमम यूज करते हुए, वो कि फील्ड में इसकी वेलोसिटी ईटा टाइम्स कम है, राइट, वो वाला। ठीक है, तो एक बार वो वाला अटेम्प्ट कीजिएगा, ये वाला सवाल, ठीक है, आपको आपसे ये वाला सवाल बन जाएगा। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स एक टॉपिक बचा छोटा सा, चलो वो भी कराई देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन वो इरोडो वाला सवाल ही वही है, ठीक है, मेनली एप्लीकेशन उसका ज्यादा कोई खास एप्लीकेशन है नहीं। वो उसमें बनते हैं, ट्वेल्थ में ज्यादा एप्लीकेशन बनते हैं इसके, ठीक है। मैं कराना भी नहीं चाहता, वो तो तुम लोगों के चक्कर में करा रहा हूँ मैं। अगेन एक और ये भी वैसे ही टॉपिक है, एप्लीकेशन इसका यूज कम ही आता है, जेई में भी कम ही आता है थोड़ा यूज इसका। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ, रितम हैंड डाउन कर लो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स ऑफ टू कर्व्स। ओके, चलिए बात करते हैं। ओके, देखिए जरा, जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, ये एक तो इतने मच्छर हो गए। ठीक है, जैसे मैंने एक कर्व बनाया, दो अलग अलग कलर के कलर कर्व्स बना लेता हूँ। एक का वैसा, वाह, एक का वैसा, थोड़ा स्मूथ बनाते हैं ना, स्मूथ बनना चाहिए कर्व। अरे यार, हाँ, एक कर्व ऐसा और एक कर्व ऐसा, ऐसा, ठीक है। दो कर्व बनाए मैंने, बात क्लियर है, ठीक है। और मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखना, इसी चीज को मैंने आगे ले गया बिल्कुल एग्जैक्ट। इस पे क्या थी देखो, इस पे ना इस तरफ वेलोसिटी वी वन थी, इस तरफ वेलोसिटी वी वन थी, ठीक है। ओके, अरे यार ये तो क्या हो रहा है, एक सेकेंड देना जरा, इसको ना थोड़ा पकड़ के लाना पड़ेगा, रुको, एक सेकेंड देना जरा, थोड़ी गड़बड़ गड़बड़ा बन गया, थोड़ा गड़बड़ा बन गया, ऐसे वाला, ठीक है, ये बेटर है। ओके, देखो क्या था, सीन क्या था कि इस जो ऊपर वाला कर्व है ना, कर्व पे वेलोसिटी, पूरे कर्व पे एक वेलोसिटी थी राइट की तरफ v1, और इस पे वेलोसिटी, इस वाले कर्व पे, कर्व नंबर 2 पे ऊपर की तरफ वेलोसिटी v2, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। ओके, तुम्हें पता है कि भैया इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अभी के लिए जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोनों कर्व्स का है वो ये वाला है, आई, ठीक है। मेरे को वी आई बताना है, मेरे को वेलोसिटी इन दोनों की बतानी है, ठीक है, मतलब इन दोनों की, सॉरी, इस कर्व की बतानी है मेरे को वेलोसिटी, बात क्लियर है। ओके, चलिए, अब देखो हुआ क्या, आपको पता है कुछ क्षण बाद, कुछ क्षण की बातें कर रहा हूँ मैं, कुछ क्षण बाद हुआ क्या होगा देखना जरा। अरे एक सेकेंड, हाँ, कुछ क्षण बाद ये ऊपर चला गया होगा, फॉर श्योर, ऊपर चला गया कुछ क्षण बाद, राइट। और कुछ क्षण बाद ये जो पिंक वाली है ये आगे चली गई होगी, फॉर श्योर, राइट। कुछ क्षण बाद ये जो पिंक वाली है ये आगे चली होगी, बात समझ आई, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि भैया अब जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, राइट, अब जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा। अब जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा, बात क्लियर है। तो अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी बतानी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर खींचूंगा, ध्यान से देखना, यहाँ से अरे यार, यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर में ड्रॉ, यहाँ से मैं एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा, कंट्रोल, एक सेकेंड रखना, हाँ, अब ठीक है। हाँ, यहाँ से मैं एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा, ऐसा, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, अब ठीक है, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, हाँ, ओके। तो यहाँ से मैं एक पोजीशन वेक्टर प्यारा सा ड्रॉ करने वाला हूँ, इसको हम ना उठा के ले आते हैं, है ना, ज्यादा बेटर है, वेरी गुड, क्या बात है यार, क्या बात है, अह, रुको, कुछ ना हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा भाई साहब, लाइन तो बनानी पड़ेगी, स्केल,
अब यही बचा अपने पे रास्ता। हम्म, गुस्सा नहीं। रुको, कलर चेंज करने दो, ये तो वो हो जाएगा ना। रेड ले लेते हैं, चलो। पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ठीक है। अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाना चाहूँ तो ये बनेगा मेरा आर वेक्टर, ठीक है। अब मेरे को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी बतानी है दोस्त, तो क्या करूंगा मैं? कुछ नहीं करना यार, सिंपल क्या है। अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन की, राइट, क्या करूंगा? ये जो आर वेक्टर है, इसी का रेट ऑफ चेंज होगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। किसी भी रैंडम कर्व पे, किसी भी रैंडम प्लेन पे क्या होती है वेलोसिटी? यही होती है डी आर वेक्टर बाई डी टी। बात समझ आ गई क्या? तो बस यही निकाल लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, वो देख लीजिए, फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। यहीं पे समाप्त करते हैं लेक्चर को। देखिए, बहुत बहुत बेसिक एप्लीकेशन है हर जगह। इसका एक क्वेश्चन है तुम्हें पीजी के ओलंपियाड सेक्शन में मिलेगा, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आपसे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आई गेस। ये लेट्स से ये वेलोसिटी v2 है आपकी, एंड लेट्स से वेलोसिटी आपकी v1 है, ठीक है। अच्छा, अब आप समझ गए कि भैया हमें कुछ क्षण बाद देखना, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ क्षण बाद देखना, फिर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। कुछ क्षण बाद जाइए जरा भैया। कुछ क्षण बाद आप गए, कुछ क्षण बाद कब गए? यहाँ पे आ गए आप कुछ क्षण बाद, ठीक है। ओके, अब आप कुछ क्षण बाद गए, तो ये लाइन आपकी यहाँ पे आ गई होगी कुछ, ठीक है। ओके, बात समझ आ गई क्या सबको? इसको ना थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, रुको। इसको ना थोड़ा पीछे से एक्सटेंड कर लेता हूँ ऐसे। ओके, बात समझ आ गई क्या सबको? ठीक है। अब जरा देखिएगा, अ, चलिए जरा देखिएगा, मैं किसी जनरल टाइम टी की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा इनिशियली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था? ये था। फाइनली क्या हुआ? ये हुआ। मेरे को क्या चाहिए? अगर मेरे को आर वेक्टर मिल जाए, राइट, तो उसको मैं डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मेरे को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा? यही चाहिए मेरे को, ठीक है। ओके, सर मेरे को एक बात बताना कि अगर मैं इसके बिल्कुल सामने सामने ले जाऊं, तो क्या यही डिस्टेंस मेरा वी टू टी बनेगा? स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, राइट। क्या यही डिस्टेंस मेरा वी टू टी बनेगा? बताना जरा। यही डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, क्या यही डिस्टेंस मेरा वी टू टी बनेगा? बताना जरा। ये एरो तो बहुत छोटी है, राइट, ये ना पीछे तक एक्सटेंड होना चाहिए, यहाँ तक एक्सटेंड होना चाहिए, समझे? यही डिस्टेंस मेरा वी टू टी होगा, राइट, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है। यही डिस्टेंस मेरा वी टू टी के बराबर होगा। सबको बात समझ आई क्या? और ये एंगल आपको थीटा गिवन है, सॉरी, ये वाला एंगल थीटा गिवन है आपको, ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला एंगल आपको थीटा गिवन है, ये वाला। तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होना चाहिए डेफिनेटली। लाइन में कोई भी रोटेशन में चेंज नहीं आया, ओरिएंटेशन लाइन का चेंज नहीं हुआ अभी ना भाई, हैंड डाउन। लाइन का ओरिएंटेशन आपका चेंज नहीं हुआ। ओके, बात समझ आएगी सबको? ठीक है। ओके, और एक जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, राइट, ये तो आप डायरेक्टली समझ गए कि भैया ये तो अपना वी वन टी के बराबर होगा, ये तो अपना वी वन टी के बराबर होगा। बात क्लियर है? ओके, अब अगर मेरे को आर वेक्टर चाहिए, तो आप ट्राइंगल ऑफ एक्टेडिशन देख पा रहे हैं? ट्राइंगल ऑफ एक्टेडिशन कि भैया देखो, वी टू टी का अगर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा है। ये आपने 90 डिग्री का गिराया है, तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? वी टू टी कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब वी टू टी साइन थीटा, वी टू टी साइन थीटा, राइट। ये जो आपका डिस्टेंस है ये वाला, ये आपका वी टू टी साइन थीटा है। रुको, इसको मिटा दो ना, खींच हो जाएगी, ठीक है। और ये जो आपका ये वाला है, ये वाला, जब आप इसमें tan थीटा लगाइए सारे ट्रायंगल में, जो राइट वाला है, कौन सा वाला? ये वाला ट्रायंगल। जब आप इसमें पाइथो वो लगाइए आप, tan थीटा, तो आपको ये वाली जो साइड मिलेगी वो v1t बाय tan थीटा मिलेगी। क्या मिलेगी? v1t बाय tan थीटा, ठीक है। ओके, तो अगर मैं आर वेक्टर अब लिखने जाऊं, ध्यान से देखना। अब अगर मैं आर वेक्टर मेरा कंप्लीट है, अब आर वेक्टर को लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ देखना। आर वेक्टर क्या लिख सकता हूँ मैं? v2t साइन थीटा प्लस v1t बाय tan थीटा आई कैप प्लस v1t जे कैप, ठीक है। अब अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो इसका ही डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा क्या आएगा दोस्त? सबसे टी टी हटा दो, बस डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वी टू साइन थीटा प्लस वी वन बाय टैन थीटा आई कैप प्लस वी वन जे कैप। ये है इसका वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन। जिसको बात समझ आ गई ये वाली, हैंड रेस, जिसको बात समझ आ गई, हैंड रेस।
तो यहीं पे आपका लेक्चर होता है समाप्त। ठीक है, मैं लेक्चर को अब यही पे एंड करता हूँ। ठीक है, मैं चैट ऑन नहीं कर रहा हूँ, लेक्चर को यही पे एंड करता हूँ। जिसको आपका होमवर्क क्या है, आपको रीडोव का जो मैंने स्नेल्स लॉ सवाल कीजिएगा। ठीक है, और आपका पाथफाइंडर का जो पहले का होमवर्क वही कीजिएगा। संडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। संडे को एक टाइम लेके दोपहर में या शाम में डिस्कस कर लेंगे, उसको वाईटी पे डाल देंगे। ठीक है, जिन लोगों को नहीं अटेंड कर पाएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। चलिए गाइस, यहीं पे हम सेशन को एंड करते हैं। प्यारा सा सेशन है। ठीक है, अच्छा सेशन था आज। ठीक है, जॉर्ज सेशन था आज, मजा आ गया सबको, मेरे को भी मजा आ गया पढ़ाने में। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय। कल से हम 2 डायमेंशन मतलब कल एनएससीपी और जेई मेंस की यूज करेंगे। चलिए बाय बाय, सी या।